यार ये जो मानवा है, इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बहुत बड़े होटल का सीन जिसका नाम होता है द रॉयल काउंट होटल। और ये जैन सिटी का बहुत बड़ा मतलब जाना माना होटल होता है। हम देखते हैं कोई कह रहा होता है कि चूचेंग, याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था। हम देखते हैं हमारे मेकड़ी को जिसका नाम होता है चूचेंग, वो कहता है याद, अरे क्या कहा था। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इसका नाम है चूचेंग और ये सोंग फैमिली का तीसरा सन इन लॉ होता है, मतलब उनका सन दामाद होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है तो ठीक है कोई बात नहीं यार, देखो हमारी जो शादी है, हमें 5 साल हो चुके हैं हमारी शादी करे हुए, पर फिर भी याद है ना। और आज मतलब कि तुम्हारा आज है ना पैट्रियार्च का बर्थडे है, तो इस सिचुएशन में मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई खतरे में मत पड़ जाना। और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि इसका नाम होता है सॉन्ग यांग, समझे। और ये इस सॉन्ग फैमिली की तीसरी मतलब कि क्या बोलते हैं लड़की होती है और माँ भेंकटे की वाइफ होती है। वो कहती है कि यार मैं बस ये चाहती हूँ कि बस सब कुछ एकदम अच्छे से निकल जाए, समझे ना। और कोई मतलब कि कुछ गड़बड़ ना हो। हे क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। अरे यार ये तो सो गया। अरे यार हम देखते हैं एक बटलर, हम देखते हैं बटलर को उसी फैमिली के। वो कहते हैं मैडम आप जल्दी चाहिए, आपके पिताजी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुन के बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, इसे गाड़ी में ही रहने दो। फिर हम देखते हैं जब वो जा रही होती है तो रिपोर्टर्स लोग कहते हैं वाह ये तो मिस सोंग यांग है ना, क्या बात है, सोंग फैमिली की तीसरी औलाद, वाह तीसरी बेटी, यकीन नहीं होता ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, आय हाय मैं तो इसकी ब्यूटी के ऊपर दीवाना हो चुका हूँ, वाह यार सच में। हम तभी देखते हैं कुछ लोगों को, वो लोग कहते हैं पर लेकिन ये बंदा कौन है जो मिस सोंग के कार के अंदर सो रहा है। वो कहती है अरे तुम्हें नहीं पता, ये उनका हस्बैंड है, एक नंबर का पागल, एक नंबर का बेवकूफ़ किस्म का इंसान है। 5 साल हो चुके हैं पर फिर भी एकदम यूजलेस है। ये सुन के वो लोग कहते हैं ओ अच्छा, अरे यार दिखने में तो ठीक ठाक है पर लेकिन साला यूजलेस। पता नहीं आखिरकार उस जैसी खूबसूरत औरत को, उस हुस्न की परी को इस जैसे एक कचरे से कैसे प्यार हो गया। हम देखते हैं सॉन्ग फैमिली के पैट्रियार्च को जो कि कहता है कि फाइनली हमारी फैमिली अब इतने साल से, 5 साल से जो डिक्लाइन में गुजर रही थी, अब फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। ये सब कुछ चू चैंग के कारण हुआ है, सच में उसके अंदर से जो लक का जो ओरा था, उसका जो ग्रेट लक था, वो फाइनली अब हमने ले लिया है। हम देखते हैं वहाँ पे एक पादरी को, वो कहता है एक्सलेंट सर, सच में आपने एकदम सही कहा, अब आपकी जो सॉन्ग फैमिली है वो डिक्लाइन से बाहर आ चुकी है। हाँ 5 सालों से आई नो कि हम मतलब कि डिक्लाइन में थे, पर लेकिन हमने उससे उसका पूरा लक की मतलब कि एम्परर लक की हमने उससे ले लिया, जिसके कारण अब वो जल्द ही मरने वाला है। अरे यार बेचारा, हम बस कुछ दिनों बाद हम जब उससे उसका वो पूरा की लक ले लेंगे तो बाद में शादी भी कैंसिल, वो भी मर जाएगा और मैडम आप भी फ्री हो जाएगी। हम देखते हैं उसका बाप कहता है हाँ यार तुमने एकदम से, हाँ तुमने सुना 5 साल तक जो तुमने सफरिंग झेली है अब तुम्हें झेलने की ज़रूरत नहीं है। आज रात, आज नहीं 2 दिन बाद सब कुछ खत्म, बोले तो सब कुछ। ये सुन के हम देखते हैं मामी गटी की वाइफ कहती है पर डैड एक्चुअली क्या ये सब कुछ ग्रेट अनाउंसमेंट करना सच में ज़रूरी है। चू चैंग को क्या हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि वो चला जाए प्लीज़। ये सुन के वो कहती है आइडिया बढ़िया है पर लेकिन नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो लोग क्या क्या समझेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड भाग गया। नहीं यार तो इसलिए, और तुम्हें पता है ना हमारी जो सॉन्ग फैमिली है उसमें इस जैसे एक स्टूपिड दामाद की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आखिरकार ये जो मैरिज हुई थी वो तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी हमारे हमारी फैमिली को डिक्लाइन से बाहर निकालने के लिए। चू चैंग हमारी सिटी में बस एक वर्थलेस है, उसकी कोई औकात नहीं है, समझे ना ये बात। और फिर वो कहती है पर लेकिन क्यों, फिर वो बताता है कि तुम्हें देखो पता ही है आखिरकार देखिए यहाँ हमारे जैन सिटी के अंदर 3 बड़ी, 3 नहीं 5 मेजर फैमिलीज आती है, तुम्हें पता है ना। और तुम्हें पता है कि एक ऐसी फैमिली जो कि फोनिक्स की तरह इस वक्त राइज कर रही है, क्यों है ना, जैसे कि ये श्वान फैमिली, तुम्हें पता है ना उसका यंग मास्टर के बारे में। ये सुन के वो सोचती है ये श्वान फैमिली, मुझे याद है रॉयल कोड ग्रुप, ये उन्हीं का ही ग्रुप है। और हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हम आते हैं, यही उसी ये यंग मास्टर ये पे वो आता है, वो कहता है मैं यहाँ आ चुका हूँ। हम देखते हैं लड़कियाँ एवरीवन हर कोई उसके ऊपर दीवाना हो जाता है कि माय गॉड कितने खूबसूरत है। हमें बताया जाता है कि ये जो ये श्वान फैमिली है उसका उसका ये यंग मास्टर है, इसका नाम है ये, समझे, यंग मास्टर ये श्वान, समझे इसका नाम है ये, बहुत हैंडसम होता है। हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है तब वो कहता है ये आखिरकार मेरी होने वाली वाइफ की कार में ये बंदा कौन बैठा है। ये सुन के वो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं होटल का जो मालिक होता है वो कहता है ओ ये सॉन्ग फैमिली का वही यूजलेस सनीलो है जिसकी वाइफ के साथ आपकी शादी फिक्स हुई है। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा जाओ जाके इसे उठाओ। हम देखते हैं वो लोग इसे उठाते हैं पर वो लोग इसे उठा नहीं पाते, वो कहते हैं यंग मास्टर ये सारा देखो इस हिसाब से सुअरों की तरह सो रहा है। ये सुन के वो कहते हैं हाँ उसे सोने देने दो, वैसे भी कुछ समय की तो बात है, ये मर जाएगा इसकी वाइफ मेरी, और फिर बाद में देखो तभी हम देखते हैं उसके सर के ऊपर छोटा सा कोई पत्थर से अटैक करता है। वो होता है हमारा मेगडर, वो कहता है ओए हेलो मिस्टर यंग मास्टर। ये सुन के होटल का मालिक कहता है ओए सीरियसली तूने यंग मास्टर ये के ऊपर अटैक कैसे किया। हमारा यंग मास्टर ये कहता है शांत हो जाओ। फिर वो कहता है ओह तो तुम हो वो सॉन्ग फैमिली के इनकम्प्लीटेड सनी लो, यूजलेस सनी लो। यार सच में मेरी जो होने वाली वाइफ है वो इतनी ज़्यादा
की थी कि 5 साल तक तुम्हें कि उसने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताई। तुम फटीचर गरीब कहेंगे, तुम्हें हम जैसे अमीरों की की पर्सनालिटी के बारे में पता ही क्या है आखिरकार। तुम बस यूजलेस हो, झंझट मत लो। कुछ समय की बात है, उसके बाद तुम्हारी वाइफ मेरी, वो डिवोर्स, सब कुछ खत्म, तुम निकल जाओगे, तुम मारे जाओगे, फिर उसमें तुम्हारी वाइफ मेरी, फिर मैं उसे अपने पास रखूँगा। पर तभी वो कहता है अपने काम से काम रख। फिर वो कहता है हाँ ठीक है जा रहा हूँ। हम देखते हैं मामे कटे याद करता है कि मुझे याद है कि मैं कैसे अपनी इस दुनिया से कल्टीवेशन की दुनिया में गया था और वहाँ से अपने आप को गॉड लेवल बना के किस हिसाब से मैं इस दुनिया में वापस आ गया था। और जब मैं आया था तो एक्सीडेंटली मेरी कार से टक्कर हो गई थी, और वो और कार और किसी की नहीं, मेरी वाइफ की, कि सॉन्ग यांग की थी। और फिर बाद में मेरी जो वाइफ है उसने मेरा ध्यान रखा। मुझे अब तक याद है कि सब कुछ किस हिसाब से कैसे कैसे बीता है, सच में यकीन नहीं होता। मैंने 5 साल तक इस तरह की सफरिंग झेल भी ली, मुझे अपने पर यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जैसा ऐड कर रहा था, क्योंकि मैं कभी भी अपनी पावर्स को कि यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पर सील लग गई थी। पर लेकिन अब जबकि वो सील टूट चुकी है तो मुझे याद है मेरी वाइफ ने मेरे को बचाने के लिए अपने डैड से भी बहुत कि फ़ाइट की, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली से उसने फ़ाइट की, क्योंकि सभी की नज़र उसके ऊपर थी कि ये मेरी वाइफ बनेगी। मेरी वाइफ हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी। तो अब समय आ चुका है यही इसी फेवर को वापस रिटर्न करने का। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है, अरे देखो तुझा इस यूजलेस ब्रदर इन लो को। हे कैसे हो ब्रदर इन लो यूजलेस। अरे यार तुम्हें यहाँ की लोकेशन किसने दे दी यार, तुम्हारी जगह तो कचरे के ढेर में है। हमें बताया जाता है कि ये सोंग यांग का कज़न होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ओह डियर कम ऑन, ये बस एक यूजलेस है, इसके मुंह क्या लग रहे हो। हम अमीकटे याद करता है कि ये कमीना मुझे याद है, 5 साल तक इस साले ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बोले तो हद से ज़्यादा टॉर्चर इसी ने मुझे किया है। हम देखते हैं वो अपनी वाइफ में थूकता है और वो कहता है ब्रदर इन लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ये लो इस थूकी हुई वाइन को पी लो, मैं समझूंगा कि तुम मेरे कुत्ते हो जो कि हमेशा सिर्फ मेरे चाटते हो। हम वेंकट कहता है क्या इसे पीऊँ, ये सुन के वो कहता है हाँ ऑफकोर्स पी लो। हम देखते हैं सभी लोग हंसने लगते हैं। वो अपने में कहता है साला यूजलेस, इसकी यही तो औकात है, पता नहीं कैसे ये हमारी फैमिली का दामाद बन गया। हम वेंकट उसका मुंह पकड़ता है, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ये ड्रिंक तुम्हें ज़रूर पिलाऊंगा। ये सुन के वो कहता है क्या, और हम देखते हैं वो उसके मुंह के अंदर ही वो ड्रिंक डाल देता है। वो कहता है तुम्हारी थुकी हुई ड्रिंक शायद तक तुम्हारी ही है तो तुम्हें पीना चाहिए। और हम देखते हैं उसे मार के दूर कर देता है कि मुझसे दूर रहे, तेरी औकात मेरे झांट बराबर नहीं है। ये देख के वो लोग कहते क्या मजाक चल रहा है, यकीन नहीं होता सॉन्ग पिंग इतनी बुरी तरीके से अपने उस यूजलेस ब्रदर इन लो द्वारा मारा गया, ये क्या है, मजाक चल रहा है क्या। हम देखते हैं वो थूकता है, वो कहता है चूचैंग तू कमीने साले, तूने तूने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, तू मरेगा कमीने, आज तेरे को मुझसे कोई नहीं बचाएगा। हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक हाथ आता है, वो कहता है सॉन्ग पिंग रुक जाओ। हम देखते हैं वो होता है बटलर, वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो हमारे हॉनरेबल गेस्ट्स के सामने, आखिरकार ये हमारी फैमिली की पार्टी है, तुम ये सब कुछ खराब कर दोगे। ये सुन के वो कहता है बटलर सामने से हट जाओ, इसने मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट किया है, मैं इसे आज मार डालूंगा। ये सुन के वो कहता है बस करो। फिर उसके कान में आके कहता है अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अगर तुमने इसे मार दिया तो लोग तुम्हारे बारे में और फैमिली के बारे में क्या क्या सोचेंगे। मैं कोई अच्छा सा चांस देखता हूँ, कोई एक अच्छा सा सीन क्रिएट करता हूँ जिससे तुम इससे अपना बदला ले पाओ। ये सुन के वो कहता है ठीक है, हाँ मैं ही गलत था, सॉरी मुझे माफ़ करो। और हम देखते हैं वो चला जाता है। हम देखते हैं बटलर कहता है तो यंग मास्टर चूचन चलिए जल्दी से मेरे साथ आइए। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं सोंगपिंग को जो कि कहता है चूचैंग बस इस समय तो तुम एंजॉय कर लो, पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। हम देखते हैं फैमिली मीटिंग का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग बैठे होते हैं। वो कहता है चूचैंग आ गए, आओ बैठो। हम मेकर आता है, वो कहता है 5 साल लगातार 5 साल इन सब ने मुझे और मेरी वाइफ को बहुत टॉर्चर किया है, मुझे हमेशा बस एक कचरे की तरह पाला है। हम देखते हैं वहाँ पे फैमिली के पैट्रियार्च को जो कि कहता है और है अब जबकि यहाँ सभी लोग आ चुके हैं तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। इन 5 साल तक हमारी फैमिली जो डिक्लाइन में थी और वो फाइनली चूचैंग के कारण, उसके लके के कारण, उसके पावर के कारण हम रिवाइव हो चुके हैं। और जैसे कि कि क्या बोलते हैं पादरी जांग ने कहा है उस बारे में मेंशन आप लोगों आई होप किया ही होगा। सो अब मैं चाहता हूँ चूचैंग तुम्हारा जो लक है वो आज अर्थ हम पूरी तरीके से ले लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से अभी कभी डिवोर्स ले लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी विधवा हो जाए अभी, इसलिए तुम जल्द से जल्द डिवोर्स ले लो। हम देखते हैं सॉन्ग फैमिली का जो पहला दामाद जो होता है कि उसकी बेटी का हस्बैंड कि पहली बेटी का हस्बैंड वो उसके आके डिवोर्स पेपर करता है, वो कहता है चूचैंग इस पर साइन कर दो। हम देखते हैं सेकंड दामाद को जो कि कहता है हाँ यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, अरे तुम्हें पेन पकड़ना तो आता है ना, लिखना तो आता ही होगा कम से कम। हम हमें कहते जैसे उस फेवर को देखता है वो कहता है डिवोर्स पेपर, यानी ये लोग मेरा बस इस्तेमाल करके मुझे छोड़ रहे हैं। मुझे पता ही था आखिरकार इन अमीरजादों को तो मैं जानता ही था, मुझे बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बस एक बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पर लेकिन वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, वो देखता है कि सभी लोग उसे भी फोर्स कर रहे हैं आखिरकार
आखिरकार। पर लेकिन मेरे ख्याल से तब तक सोंग यांग ने अब तक इसके ऊपर साइन नहीं किया है। और ये लोग सोंग यांग को भी इतनी अच्छे से ट्रीट नहीं करे। पर ये लोग मेरी इसलिए तो इज्जत करते थे, क्योंकि थोड़ी बहुत इज्जत इसलिए करते थे क्योंकि मैं सोंग यांग का हस्बैंड हूँ। हम देखते हैं सोंग यांग कहती है चू चैंग देखो, देखो ये देखो सभी लोग सुनो, चू चैंग एक नॉर्मल इंसान है, तो प्लीज़ इसे छोड़ दो, मैं इसके साथ अच्छे से पेश आओ। ये सुन के जो उसका मतलब कि सेकंड सन ब्रदर इन लो होता है वो कहता है कम ऑन सिस्टर इन लो, शांत हो जाओ, ये बस एक गार्बेज है, हमारे लिए एक कचरा बराबर है। हमारा मेकट कहता है इसका रिएक्शन, इसके इमोशंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक इसने साइन नहीं किया। अगर एक बार ये साइन कर देती है तो उसके बाद फिर मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा और सोन फैमिली अगले दिन सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। हम देखते हैं वहाँ पे तभी एक बंदा आता है, मतलब बटलर आता है, वो कहता है यंग मास्टर यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं जो वो बड़ी वाली फैमिली के यंग मास्टर यहाँ आए हैं आपसे कोऑपरेट करने के लिए। ये सुन के वो होता है क्या सच में, क्या कह रहे हो, यानी शिया फैमिली के जो यंग मास्टर है, यंग मास्टर शिया वो यहाँ आए हैं, वाह। फिर वो कहता है पर उनकी एक रिक्वायरमेंट है, वो हमारी फैमिली के मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि प्रीशियस और फेमस सनीलो से मिलना चाहते हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। ये सुन के जो क्या बोलते हैं फर्स्ट वाला सनीलो जो होता है वो कहता है क्या मुझसे, या मुझसे मिलना चाहते हैं यंग मास्टर शिया स्पेशली, वाह क्या बात है। हम देखते हैं हमारे मेकट का जो फादर इन होता है वो कहता है अरे यार हम उनको बाहर क्यों इंतजार कर रहे हैं, चलो हम लोग उनसे मिल के आते हैं, आ जाओ दामाद जी। ये सुन के बोलता है हाँ क्यों नहीं फादर इन, हम अभी आते हैं। हम तभी देखते हैं जो मतलब कि हमारे मेकट की वाइफ का जो भाई होता है जिसका नाम होता है सोंगकी, वो कहता है अरे मॉम आखिरकार ये शिया फैमिली कौन है, डैड ने आज से पहले इसके बारे में कभी मैंशन नहीं किया। ये सुन के उसकी माँ कहती है ओह एक्चुअली क्या है कि शिया फैमिली जो है वो यांग सिटी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली आती है। उसका अगर मैं कंपेरिजन करूँ ये फैमिली के साथ तो ये फैमिली भी उनके सामने एकदम थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ये सुन के वो बताता है कि एक्चुअली शिया फैमिली जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, उसका इन्फ्लुएंस जो है इन्फ्लुएंस वो जेन सिटी के अंदर और यांग सिटी के अंदर दोनों तरफ है। वो फैमिली बहुत पावरफुल है, बहुत मिस्टीरियस भी है, इसलिए तो। और शिया फैमिली के साथ अगर एक बार तुमने कोऑपरेट कर लिया तो भाई साहब फिर तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में राइज करने से। फिर वो अपनी बेटी को कहती है हे देखो तुम्हारा जो सबसे बड़ा जो मतलब कि ब्रदर इन लॉ जो है वो तो ऑलरेडी बहुत एक्सीलेंट है, तो मैं यही कहूँगी ये सब कुछ खत्म करो और हम लोग ये फैमिली के साथ तुम्हारी शादी करने वाले हैं। वैसे भी ये शुआन के साथ हम तुम्हारी शादी तय कर चुके हैं। हमारा मेकट कहता है अच्छा तो यानी सॉन्ग फैमिली मतलब कि क्या बोलते हैं अपनी बेटी को एज ए स्लेव के रूप में उसको बेच रही है कि ये चाहती है कि ये लोग अब राइज करे। अरे बाप रे कितनी गिरी हुई फैमिली है। तभी हम देखते हैं बाहर से आवाज़ आती है कि क्या, अरे हटाओ यार इससे मेरे आगे से, ये तो एक यूजलेस सन लीलो है, हटाओ मेरे आगे से, मैं इसको नहीं ढूंढ रहा। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो यहीं है। हम देखते हैं सभी लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं उसकी माँ कहती है ओह यंग मास्टर शिया यहाँ आ गए, सभी लोग खड़े हो जाओ। हम देखते हैं सभी लोग उसकी चाटने चले जाते हैं कि यंग मास्टर शिया आप किसको ढूंढे, आप लगता है मेरे सेकंड सन इन को ढूंढे, ये रहा। हम देखते हैं वो आता है, वो कहता है हेलो सर। तभी हम देखते हैं वो उसको कहता है हट तू भी नहीं है यूजलेस कहीं का, हट। वो हमारे मेकट के पास आता है, वो कहता है मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ बैठा है। वाह यार तुमने जो नीचे ग्राउंड में जो काम किया था मान गया यार। हे मेरा नाम है शिया भाई, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, क्या मेरे दोस्त बनोगे। ये देख के वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या क्या मजाक चल रहा है, ये क्या है। हमारा मेकट कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना कैसा रहेगा हम ये सारी बातें कल करें। मेरा नाम है चू चैंग, वो हम लोग कल बैठ के आराम से मीटिंग करके बात करते हैं। ये सुन के बोलते हैं हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तेरा इंतजार करूंगा। ये देख के वो लोग कहते हैं अरे बाप रे ये हो क्या रहा है, बाप रे ये चू चैंग यंग मास्टर शिया के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो गया यार, यकीन नहीं होता। वो लोग कहते हैं ये हो क्या रहा है आखिरकार। कुछ देर बाद हम देखते हैं मामा एक बैठा होता है, वो लोग कहते हैं आखिरकार ये मैंने क्या देखा, सच में यंग मास्टर शिया मतलब कि इस चू चैंग के साथ मतलब कि बात करना चाहते हैं, यकीन नहीं होता, क्या मजाक कर रहे हैं। अच्छा हाँ ये इस चू चैंग ने नीचे जो सॉन्ग पिंग को जो हराया था उसको देख के ये बहुत खुश हो चुके हैं। अरे यार हम देखते हैं उसको याद आता है, हमारे मेकट के फादर इन लोगों को याद आता है कि किस हिसाब से चू चैंग ने मतलब कि उसको मतलब कि कहा था कि हम कल बैठे मीटिंग में बात करेंगे, हम कल मीटिंग में बात करेंगे, और अगर कल चू चैंग ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया और यंग मास्टर शिया गुस्से में आ गए तो वो हमारी पूरी फैमिली को तबाह कर देंगे। हम देखते हैं उसका फादर कहता है यंग जल्द से जल्द अभी के अभी साइन करो इसके ऊपर। ये सुन के वो कहते हैं डैड पर। उसकी मॉम आती है, वो कहती है यंग प्लीज जल्दी से साइन कर दो, हमारी शू फैमिली का इज्जत का सवाल है, अगर चू चैंग ने कल यंग मास्टर शिया को ऑफेंड कर दिया, उनको गुस्सा आ गया तो हमारी पूरी फैमिली को तबाह कर देंगे। हम देखते हैं सभी लोग उसे फोर्स करे होते कि साइन करो जल्द से जल्द अभी के भी डिवोर्स पेपर के ऊपर साइन करो। हम देखते हैं वो बहुत थक जाती है, वो कहते चू चैंग इन लोगों ने चू चैंग का 5 साल से बस एक हथियार एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया, वो मेरा हस्बैंड है। आई नो हमारे बीच में लव रिलेशनशिप नहीं है, पर मैं भी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी हूँ। ये 5 साल मैंने उसके साथ बिताए हैं। चू चैंग तुम मेरी फैमिली हो, इकलौती तुम हो जिससे मैं प्यार करती हूँ इस दुनिया में। और हम देखते हैं वो पूरे मतलब कि डिवोर्स पेपर को फाड़ देती है, मतलब कि उसके ऊपर इंक कर देती है। वो कहती है इन 5 सालों तक चू चैंग था जिसने हमारी मतलब कि पूरी फैमिली को मतलब कि रिवाइव करने में मदद किया, डिक्लाइन से बाहर निकाला, और जबकि अब इसका पूरा काम खत्म हो चुका है तो आप लोग इसे कचरे की तरह फेंक रहे हो, ये नाइंसाफ
ये नाइंसाफ़ी है, मैं मर जाऊंगी पर लेकिन मैं इसके बिना नहीं जीऊंगी। ये सुन के वो उसका डैड उस पर चिल्लाता है। वो कहती है मुझे मुझे ये शॉन से शादी नहीं करनी, ये शॉन बस एक प्ले बॉय है, वो एक कचरा है मेरे सामने, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, इससे अच्छा तो मैं मरना डिजर्व करूंगी डैड। ये सुन के वहाँ सभी लोग मतलब कि गुस्से में भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। हम देखते हैं उसका डैड कहता है, उसका फादर कहता है तुम एकदम इनोसेंट, एकदम स्टूपिड गर्ल, यकीन नहीं होता, साइन करो अभी कभी पेपर, डिवोर्स पेपर के ऊपर। हम देखते हैं तभी डिवोर्स पेपर फाड़ देते हैं कोई। हम देखते हैं ये देखिए वो कहता है क्या, हमारा चूचेंग होता है, वो कहता है हे तुमने देखा नहीं, मेरी वाइफ को ये स्वान बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरी वाइफ है, समझे। ये सुन के वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू चैंग साले तेरी हिम्मत कैसे डिवोर्स पेपर को फाड़ने की। हम देखते हैं सभी लोग उस पर चिल्ला रहे हैं। हमारा मेकड़ कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा शिया फैमिली के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन भी चल रहा है, पर लेकिन तुम्हें पता है ना यंग मास्टर शिया मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर मैंने उनको तुम्हारी सॉन्ग फैमिली के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो वो तो तुम्हारी पूरी सॉन्ग फैमिली को तबाह कर देंगे। आई होप कि आप मेरी वाइफ की थोड़ी रिस्पेक्ट करें, उसका ओपिनियन माने। वैसे भी मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं क्या करूँगा, पर लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कल शायद तक तुम लोगों का आखिरी दिन होगा अगर आज तुम लोगों ने कोई उल्टा स्टेप उठाने की कोशिश की, समझे ना। और मैं डियर ससुर जी, मैं आपकी एज ए ससुर के रूप में और मेरी वाइफ के एज ए फादर के रूप में मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या तुम मुझे धमका रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। वो अपने अपने कहता है ये स्टूपिड अचानक से इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे बन गया। हम देखते हैं फर्स्ट सन इन लो को, वो कहता है ओए चूचैंग तेरे को क्या लगता है तू है कौन आखिरकार है, ये हमारे फादर इन लो है, तेरे को क्या लगता है तू तू क्या करेगा अगर कल सुबह का तू सूरज ही ना देख पाए तो। तभी हम देखते हैं वहाँ एक आवाज़ आती है कि क्या बात है, सीधा मुंह पे धमकी दे रहे हो अपने ही भाई को, क्या बात है। हम देखते हैं वहाँ सभी लोग हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं यंग मास्टर ये शू वो आते ही कहता है अरे यार सभी लोग शांत हो जाओ, टेंशन की कोई बात नहीं है, कल चूचैंग यंग मास्टर शिया से जब मिलेगा तो कोई भी मतलब कि किसी प्रकार का चूचैंग बोले तो कुछ भी नहीं कर पाएगा तुम्हारी सॉन्ग फैमिली के साथ। हम देखते हैं फिर 5 मिनट बाद का सीन जहाँ पे जो फर्स्ट सनील जो होता है वो कहता है डैड आखिरकार आपने चूचैंग को एग्री क्यों किया शायद मेरे यंग मास्टर शायद से मिलने के लिए। ये सुन के वो होता है और मैं करूँ क्या, पर तुम्हें याद है ना आखिरकार यंग मास्टर ये ने क्या कहा था। वो कहता है हम देखते हैं पहले का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो हमारी ये फैमिली आपके साथ ऑलरेडी मतलब कि मर्ज है और हमारी शिया फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी जान पहचान है, अगर हम लोग कल यंग मास्टर शिया से मिलते हैं तो इसमें हमारी ही मतलब कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तुम्हें पता है ना। और अगर चूचैंग कुछ करने की भी कोशिश करते हो तो आखिरकार क्या होता है, और अगर यंग मास्टर यहाँ आए भी हैं वो भी चूचैंग के लिए तो पक्का वो थोड़े नशे में होंगे, क्यों इतने बड़े पागल तो है नहीं। और मेरी फ्यूचर होने वाली वाइफ तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे ऊपर और कोई हक नहीं डाल सकता। चूचैंग बस 1-2 दिन का मेहमान है, उसे जब मैं मार दूंगा या फिर वो जब चला जाएगा तो फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली जल्द ही एक होने वाली है, तुम जल्द ही मेरी होने वाली हो। वो कहता है कि हमें किसी भी हालत में चूचैंग को कल यंग मास्टर शिया से मिलने से रोकना होगा, किसी भी हालत में। आई नो यंग मास्टर ये की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन यंग मास्टर शिया को भी हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, हम क्या करें। फिर वो कहता है बटलर यहाँ मेरे पास सुनो, चूचैंग को ऐसा करो वैसा करो, ठीक है समझ गए ना। ये सुन के होता है हाँ मास्टर मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं हमारे मेकटर की वाइफ का सीन जहाँ पे वो कहती है चूचैंग तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो अपने उन्हें कहती है मुझे नहीं पता, पर लेकिन आखिरकार इसने जो कुछ भी जो स्टेप लिए सच में लाजवाब थे वो स्टेप। हम तभी देखते हैं वहाँ बटलर आता है, वो बताया यंग लेडी इस वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और यंग मास्टर ने कहा है कि हम अपने आप को घर लेके चलूँ। ये सुन के वो कहते ठीक है चूचैंग तुम जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ, बटलर तुम इनको लेके जाओ। ये सुन के होता है हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं जब वो गर्ल्स वॉशरूम में जाती है तो वो वहाँ पे कुछ लड़कियों को बात करती सुनती है कि तुमने सुना अरे वो बेवकूफ़ सा सनी लो सॉन्ग फैमिली का भाई, उसने सॉन्ग पिंक को भाई पूरी मतलब कि पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट किया। भाई साहब वो फाइट खतरनाक होने वाली थी पर वहाँ बटलर आ गया यार। ये सुन के होता हाँ यार बुरा हुआ, हमें एक अच्छा शो देखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर तुम्हें क्या लगता है सॉन्ग पिंक क्या उसको हरा पाता। ये सुन के होती हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं ये सुन के हमारा मेकटर की जो वाइफ होती है वो कहती क्या मेरा कज़न सॉन्ग पिंक कहीं एक मिनट कहीं वो उसको मारने का प्लान तो नहीं बना रहा। वो अपने बटलर को कॉल लगाती है, मुझे जल्द से जल्द बटलर को कॉल लगाना होगा। बटलर कहता है हेलो यस मिस। वो कहती है कि बटलर तुम कहाँ पे हो इस वक्त। वो कहता है मैं इस वक्त यंग मास्टर को पार्किंग लॉट में लेके जा रहा हूँ, हम लोग कार से घर जाने वाले हैं। वो कहती है कि मेरा भाई सॉन्ग पिंग मतलब कि मेरे हस्बैंड को मारने वाला है। ये सुन के वो कहता है कम ऑन आपने शायद गलत सुना होगा, टेंशन मत लीजिए, आई नो कि वो उनके ऊपर अटैक करने वाले थे पर लेकिन मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। ये सुन के वो मुझे चिंता हो रही है। वो कहती है यंग मास्टर यंग मैम आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए यार, चूचैंग मेरे साथ है समझे, ये मेरे हाथ में, इसको कुछ नहीं होगा, इसकी सेफ्टी की जो प्रोटेक्ट मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ। हम देखते हैं वो जैसे उसको पार्किंग लॉट में जाता है वहाँ पे कहता है ब्रदर इन लो तो तुम यहाँ आ गए। हम देखते हैं वो कहती है ठीक है तो मैं ये सब आप पे छोड़ रही हूँ। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, शुभ रात्रि। और हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे सॉन्ग पिंग होता है। वो कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे एक अच्छा चांस लेके आऊँगा तुम्हारे रिवेंज के लिए। ये सुन के वो कहता है हाँ आपने सही कहा था बट
आपने मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, सच में अब ये नहीं बचेगा। वो कहता है ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, और वो बाहर आ जाता है। हम देखते हैं अंदर का सीन। वो सोचता है कि किस हिसाब से मुझे ये मेरे पैट्रियाज ने मतलब कि मालिक ने कहा था, मैंने उनके ऊपर कमाल का फेवर किया है, मेरी तो रेपुटेशन बढ़ने वाली है सच में। हम तभी देखते हैं वहाँ पे मतलब कि सोंगपिंग को। वो कहता है ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए सबके सामने। कमीने, आज मैं तेरे को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, तू मरेगा मेरे हाथों आज यहाँ। और हम देखते हैं अंदर से धूम धड़ाके की आवाज़ आने लगती है। लड़कियां कहती हैं अरे ये धूम धड़ाके की आवाज़ कहाँ से है। हम देखते हैं बटलर कहता है ओए जरा शांति से करो यार, हाथ पैर ही तोड़ने, उसे जान से नहीं मारना, समझे ना। अरे यार ये कितना अंधेरा। एक मिनट, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये हो क्या रहा अंदर, मैं चल के देखता हूँ। और जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पे सभी की बस लाशें होती हैं, सभी लोग बैठने मतलब कि बेहोश हो जाते हैं। ये देख के वो हैरान होते हैं कि क्या, ये कैसे। वो कहता है यकीन नहीं होता। और फिर वो कहता है अनएक्सपेक्टेड, सच में अनएक्सपेक्टेड, मुझे यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं हमारे विकेट को। वो कहता है अरे यार सच में आज मज़ा आ गया, सच में थोड़ा हाथ पैरों की एक्सरसाइज हो गई। अरे उन लोगों को क्या लगा था चूजू मूजू को, मैंने ग्रेट कल्टिवेटर से फाइट की है, ये तो बस नॉर्मल से इंसान है। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है। वो कहती है मैंने जो पैंग, सच में यकीन नहीं होता, क्या ये सच में यही बंदा है। ये सुन के बोलता हाँ। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे को। वो कहता है सच में ब्रदर ये ने हमें इसके बारे में कहा था, उसने कहा था कि आज रात वो बहुत मज़े करने वाला है, और मैंने सुना है कि वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा भी यहाँ है। वो कहता हाँ एक्चुअली क्या आज पूरा ये सॉन्ग फैमिली का मतलब कि क्या बोलते हैं ये फंक्शन था, और यहाँ पे एक यूजलेस सन्नी लो भी आया है। यंग मास्टर ये ने जैसा कहा था इसके हाथ पैर तोड़ने हैं। ये सुन के बोलता हाँ क्यों नहीं, हमें बताया जाता है इसका नाम होता है रोंग डोंग, समझे। और ये रोंग ग्रुप्स का मतलब कि यंग मास्टर होता है। वो कहता है हेलो कैसे हो, तो तुम हो वो जो कि ब्रदर ये की मतलब कि हड्डी बनी हुई है गले की। हम देखते हैं हमारा मेकरी कहता है तुम लोग कौन हो आखिरकार, तुम क्या चूजे मुझे हो। फिर वो कहता है तो आखिरकार तेरे को क्या लगता है, तू औकात रखता है हमारे सामने बोलने की। तेरे को पता है तेरी वाइफ ऐसे भी यंग मास्टर सॉन्ग की होने वाली वाइफ बनने वाली है, वो छिनाल। ये सुन के हमारा मेकरी कहता है माफ़ी मांग, मेरी वाइफ से माफी मांग। ये सुन के उसके साथियों को आता है गुस्सा, ओए तेरे को क्या लगता है। वो कहता है याद रख शांति रख, समझे ना। फिर वो कहता है तेरे को क्या लगता है कि तू 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 हम जैसे को हरा सकता है। अबे तू ठहरा यूजलेस निठल्ला। तेरे को एक बात बताऊंगा, तेरी वाइफ वैसे भी आजाद को तेरे को धोखा देने वाली ही है। तेरी वाइफ शायद तक अब तक तो यंग मास्टर ये के साथ बेडरूम में गुटू गुटू गुलू गुलू। हमारे मेकेट को आता है गुस्सा, वो एक जोरदार मुक्का उसके मुंह के ऊपर जड़ देता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है मैंने कहा मेरी वाइफ से माफी मांग। हम देखते हैं ये देखिए सभी लोग हैरान होते हैं कि अरे बाप रे ब्रदर डोंग। अरे यार वो कहता है कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, तू कमीने मरेगा। हम देखते हैं ये देखिए मैनेजर की तो फट के हाथ में जाती कि यार ब्रदर डोंग, अरे यार ये राव ग्रुप का यंग मास्टर है। वो यकीन नहीं था इस यूजलेस ने उसको इतनी जोर से पंच मारा कि उनका जबड़ा टकाटक टूट गया। अब गया हम देखते हैं वो जो डोंग जो होता है यंग मास्टर डोंग, वो हमारे मेकेट के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। वो कहता है आज ये बचेगा या मैं बचूंगा। हम देखते हैं सभी लोग उसको चेयर करने लगते कि हाँ उसे मारो। हम देखते हैं हमारे मेकेट उसके गोटों पे वार करता है। वो कहता है साला नल्ला मच्छर की झांट। ये देख के वहाँ सभी के सभी हैरान होते कि अरे भैया ये क्या हुआ अभी के अभी। हम देखते हैं उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं तू कमीने साले फिर वो कहता है नालायको देख क्या रहे हो, आगे गैस पे अटैक करो। वो कहते हैं हाँ बॉस। हम देखते हैं वो भी हमारे मेकेट के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हम फिर देखते हैं नीचे पार्किंग लॉट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं बटलर यंग मास्टर सॉन्ग पिंक को उठा रहा होता है। वो कहता है यंग मास्टर क्या हुआ आखिरकार, आपको किसने मारा। वो कहता है ये वो चूचैंग साला चूचैंग कहीं का। वो कहता है क्या चूचैंग ने आपको मारा। ये सुन के वो था हाँ। हम देखते हैं तभी फिर से सीन आता है फाइट का, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग हमारे मेकेट के ऊपर बढ़ रहे होते हैं। हमारा मेकेट यूनिवर्सल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से मतलब कि उनको टेलीपोर्ट कर देता है, और उसके आगे उसी के ही यंग मास्टर को ले आ जाता है, यंग मास्टर डोंग को। और वो लोग यंग मास्टर डोंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। हम देखते हैं बाहर से आवाज़ आती है। ये देखिए ये वो जो बटलर होता है वो कहता है बाहर हो क्या रहा है। हम देखते हैं उसके आदमियों ने डोंग की ही मार के हालत ख़राब कर दी होती है। डोंग कहता है तुम कमीने लोगों साले नालायको, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। वो कहता है यंग मास्टर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अरे हमें खुद को नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। हमारा मेकेटर आता है और उसके मतलब कि क्या बोलते हैं पीठ के ऊपर अपना पैर रखता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है देख मुझे ज़्यादा अपने आप को फोर्स करने की तू ज़रूरत मत कर, समझना। तेरी 206 हड्डियों में से तेरे पास सिर्फ 6 हड्डियाँ ही बची है, समझा। ये सुन के वो कहता है कब
कमीने, मैं हूँ यंग मास्टर राव डोंग। तेरे को क्या लगता है तू है कौन? हमामे के एकदम मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू किस फैमिली से बिलोंग करता है। तू है तो एक कुत्ता ना, बस कुत्ता, एक इंसान कहेगा। मैंने कहा मेरी वाइफ से माफी मांग, माफी मांग। वो कहता है कमीने, ये उस यंग मास्टर ये ने मुझे कहा था कि ये एक यूजलेस है, पर ये इतना ताकतवर निकलेगा कभी सोचा नहीं था। आखिरकार ये सब कुछ कैसे है ये इडियट? आखिरकार इसके पास इतनी पावर कहाँ से होगी? मुझे जहाँ तक इसके बारे में पता है ये एक यूजलेस है, एक नंबर का बेवकूफ़ है, पावरलेस बंदा है। आखिरकार आज अचानक से इसके पास इतनी पावर। हम अमेरिका फिर से उसको कहता है मैंने क्या कहा, माफ़ी मांग। फिर वो कहता है अच्छा, आई एम सॉरी यंग, आई एम सॉरी यंग लेडी यंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम अमेरिका कहते हैं बहुत बढ़िया गुड बॉय, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। हम देखते हैं मैनेजर की तो फटके हाथ में आ जाती कि सब खत्म, मैं गया, सब खत्म सब खत्म। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमारे क्रिकेट का ससुर और यंग मास्टर ये भी आता है। वो कहता है चू चैंग तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा घर जाओ, पर आखिरकार तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? हम देखते हैं मैनेजर के पास यंग मास्टर ये आता है। वो कहता है मैनेजर क्या हुआ? वो बताता है कि एक्चुअली क्या है कि यंग मास्टर रूम डाउन ने केवल चू चैंग का थोड़ा आइडेंटिटी पूछी थी, उनसे मजाक किया था, पर लेकिन इस चू चैंग ने तो उनकी हड्डियाँ तोड़ दी। ये देख के वो कहते हैं क्या, कैसे हो सकता है? आखिरकार रूडोंग आखिरकार एक मतलब कि मार्शल आर्टिस्ट है, तो आखिरकार इसने आखिरकार ये कैसे हो सकता है? नहीं, और आखिरकार ऐसा हुआ है तो सॉन्ग फैमिली ने क्या इसको प्रोटेक्ट करी है? ये सब कुछ कैसे है? फिर वो कहता है मिस्टर सॉन्ग, देखने से ऐसा लगता है कि आपका ये इडियट दामाद लगता है आपकी फैमिली का ही कोई सपोर्ट ले रहा है। आपकी फैमिली की लगता है किसी सपोर्टर ने इसकी मदद की है, मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। क्या आप उस कॉरपोरेशन को भूल गए जो कि आपकी, मेरी और यंग मास्टर रोंग की फैमिली ने किया था मिलके? आपको पता है ना वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, उसे हम 3 फैमिली ही मिलके कर सकते हैं। ये सुन के वो कहता हाँ मुझे याद है, मेरी फैमिली यानी सॉन्ग फैमिली, ये फैमिली और रॉन्ग फैमिली, ये 3 फैमिली मिलके एक प्रोजेक्ट करी है। अरे यार, फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो सनी लो है इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे डर है कि रॉन्ग जो ग्रुप जो है, मुझे नहीं लगता कि उनके इंटेंशन होंगे आपके साथ कोऑपरेट करने के। ये सुन के उसका फादर इन लो अपने उन्हें कहता है अरे भगवान, ये आखिरकार पादरी ने तो कहा था कि ये चूचेंग आज मर जाएगा, पर लेकिन ये हो क्या रहा है आखिरकार? वो कहता है यार ये तो साला मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। फिर वो कहता है यंग मास्टर रॉन्ग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी सॉन्ग फैमिली की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई होप आप मेरी माफ़ी को स्वीकार करें। वो कहता है माफ़ी को स्वीकार करूँ? अबे 206 में से सिर्फ 6 हड्डियाँ बची है मेरी, तेरे को क्या लगता है मेरा कोई इंटेंशन है तेरी माफ़ी को एक्सेप्ट करने का? घंटा भी नहीं। फिर वो कहता है मैं रूडोंग, मुझे कोई परवाह नहीं कि अब क्या होगा, पर लेकिन आज रात ये बंदा अपने घर दोनों पैरों पे सलामत तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, नहीं तो मेरा नाम भी रूडोंग नहीं है। ये सब कुछ हमारे मेकर की जो वाइफ जो होती है ये देख के वो कहती है यकीन नहीं होता सच में मेरे हस्बैंड ने चेन ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया डोंग के साथ, जो कि डोंग इतनी बुरी तरीके से मतलब कि पिटा है। अरे नहीं चूचंग, अब तो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं डार्लिंग। हम देखते हैं ये देख के जो यंग मास्टर ये जो होता है वो कहता है वाह क्या बात है, मुझे तो कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखते हैं इस जेन सिटी के अंदर ऐसा कौन है जो कि इस चूचें की जिंदगी बचा पाता है। फिर वो कहता है हे डोंग मेरी बात सुनो, देखो हम जो तीनों फैमिलीज है, हमारे तीनों फैमिलीज का एक एग्रीमेंट है, हम तीनों पार्टनरशिप में, तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को हम खराब नहीं करते, हम यही रखते हैं, अभी जो हुआ एक बार के लिए भूल जाते हैं। फिर वो कहता है मिस्टर सॉन्ग क्या सारे का अभी ये बर्थडे पार्टी हम यही खत्म करते हैं, बहुत ड्रामा हो गया, अब इसे यही कर देते हैं, ठीक है? ये सुन के वो कहता है ओह हाँ मैं समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है ये मास्टर जैसा कि आपने कहा है वो ऑलराइट एवरीवन, हम ये पार्टी यहीं ओवर करते हैं और अब मेरी पूरी फैमिली तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग कार में जाने वाले हैं और कार फुल है, सो टू जैंग तुम्हें कैब में आना होगा। ये देख के उसकी जो वाइफ होती है हमारे मेकर की वो समझ जाती है। फिर वो कहती है क्या डैड आप टू जैंग को यहाँ इस तरह अकेला छोड़ने चाहते हैं? आखिरकार से डायरेक्टली क्या है कि आप तो इसे सीधा मौत के मुंह में भेज रहे हैं। ये सुन के वो कहता है कम हो बेटा, मैं तुम पागलों से बातें क्या क्या कर रही हो, मैंने इसे घर आने को कहा है आखिरकार, और मैंने कब कहा कि मैं इसे मौत के मुंह में ढकेल रहा हूँ, और आखिरकार तुम ये करना क्या चाहती हो? और वैसे ही चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी इसे एक एक्स्ट्रा डे दिया है, और अगर चूचें अगर तुम मतलब कि सेफली घर आ जाते हो तो मैं खुद पर्सनली आके थाली लेके स्वागत करूंगा तुम्हारा कि आइए मेरे दामाद जी आपका स्वागत है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे अपनी चाल चलता हुआ वह जो पहला दामाद होता है वो भी कहता है हाँ वैसे भी यंग मास्टर ये के कारण आज इतना बड़ा इंसिडेंट बच गया, होते होते बच गया चूचें के कारण, नहीं तो कोई चांस ही नहीं था। तो अगर चूचें मेरा ब्रदर इन लो अगर तुम आ जाते हो सेफली घर तो मैं खुद यानी पहला ब्रदर इन लो खुद
पर्सनली आके तुम्हारे टी सर्व करूँगा। ये देख के जो यंग मास्टर डोंग जो होता है वो कहता है क्या बात है, सच में क्या ड्रामा है। सॉन्ग सॉन्ग फैमिली क्या बात है, तुम लोग क्या कर रहे हो, वाह वाह वाह, मान गया। हमारा 3 वे कॉर्पोरेशन जो है इसी तरीके से मेंटेन रहेगा, मुझे मंजूर है। हम देखते हैं फिर वो कहता है ऑलराइट मिस्टर सॉन्ग, अब जबकि कल हमारे आपकी सॉन्ग फैमिली और आपकी सॉन्ग फैमिली और जो मतलब कि शाह फैमिली है उनके बीच में मतलब कि बात होने वाली है, कोलैबोरेट होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ एकदम सही रहे और मैं ये सब कुछ मिस सॉन्ग यानी मेरी होने वाली वाइफ को मैं ये सब कुछ पकड़ाना चाहूँगा। आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं? ये सुन के बोलता कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यंग मास्टर, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर डोंग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं जब पहला ब्रदर इन होता है वो कहता है ठीक है चुपचाप हम लोग घर मिलते हैं, आई होप कि तुम सेफली घर आ जाओ, क्या बताइए हमारी लास्ट मीटिंग हो। और हम देखते हैं वो लोग उसका मजाक उड़ा के वहाँ से जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी यंग मास्टर ये कल शायद तक मेरी सिस्टर इन लोग का हाथ अपने हाथ में थाम ही लेंगे। ओके चूचैंग याद रखना, ओके। और पैसा नहीं है, तुम के बुक करो ना तो पैसा मेरे नाम पे छोड़ देना, ओके, मैं आ जाऊँगा। और हम देखते हैं ये सब कुछ मतलब कि हमारे मेकट की वाइफ सुन रही थी, उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो हमारे मेकट का हाथ पकड़ती है। वो कहती चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल रही। ये देख के उसके फैमिली वाले हैरान होते हैं। हम देखते हैं उसका जो फादर जो होता है वो चिल्ला के कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं चूचैंग को ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकती, ये मेरा हस्बैंड है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वाइफ होने के नाते मैं अपने हस्बैंड की प्रोटेक्शन करूंगी। ये देख के उसके बाप को आता है गुस्सा, वो कहती है ये कमीनी। हम देखते हैं यंग मास्टर ये कहता है कोई बात नहीं रहने दो, वैसे भी मुझे एक अच्छा सा ड्रामा देखना था, क्या बात है, अब और आगा जंगल में मजा। हम देखते हैं वो लोग मतलब कि कार में जा रहे होते हैं। हम देखते हैं क्यू भी उसके साथ होता है। हम देखते हैं हमारे मेकट जो क्या बोलते साला हो जाए ना, साला हमारी मेकट की वाइफ का छोटा भाई वो भी होता है। वो कहता है अरे यार सिस आपके कारण डैड ने मुझे भी कहा है कि मैं आपके साथ हूँ यार, आपको पता है ना चूचैंग आखिरकार किस तरीके का बंदा है। फिर वो कहती है आई नो कि चूचैंग ने क्या किया है। यंग मास्टर डोंग को मतलब गुस्सा दे रहा है, पर लेकिन डोंग का भी कोई गलत इरादा, डोंग का कोई सही इरादा नहीं था, उल्टा वो गलत ही था। वो चूचैंग को हर्ट करने वाला था मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड ने उसे मारा। ये सुन के वो कह रहा ओए सुन साले, ओ जीजा जी मेरी बात सुन रहे हो ना, देखो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आखिरकार आपने उसे डोंग को क्यों मारा आखिरकार। ये सुन के वो कहता है कि देखो वो तुम्हारी बहन का मतलब कि मेरी वाइफ का गंदी तरीके से इंसल्ट कर रहा था इसलिए मैंने उसे मारा, वो मेरी भी इंसल्ट कर रहा था। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा मैं भी 5 साल से आपकी इंसल्ट करता हूँ, आपने अब तक मुझे क्यों नहीं मारा। ये सुन के वो कह रहा है तू मेरा साला है, अगर तू साला नहीं होता तो अब तक साले तेरे को गाड़ के रख देता। ये सुन के वो था ओ अच्छा आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी गलती की है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरा इससे क्या, मुझे तो सिर्फ अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है। और हम देखते हैं तभी उसकी जो वाइफ जो होती है वो कहती है चूचैंग तुम ठीक हो ना, देखो मेरे ख्याल से हम लोग आज नहीं तो कल शायद तक एक ज़ेन सिटी से मैं तुम्हें बाहर निकाल ही लूँगी। ये सुन के वो कहता ओ थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया माई लव। और हम देखते हैं तभी वो कहते हैं अरे यार कोई हमारे पीछे पड़ा है, अरे यार ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, अरे यार ये चाहते क्या हैं। हम देखते हैं हमारी मेगरी की वाइफ जो होती है वो कहती क्यों आखिरकार ये हो क्या रहा है, हमें जल्द से जल्द इस ज़ेन सिटी से बाहर निकलना होगा। हम हमें कहता नहीं रुक जाओ, तुम यहीं रुक दो, क्यों ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, तो मुझे पता है आखिरकार ये लोग मेरा पीछा करें, तुम अपनी बहन को लेकर सेफली यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के हमारे मेकड़ी की वाइफ कहती है नहीं डार्लिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के हमारे मेकड़ी कहता है तुम कार में रहो, क्यों, इसे चुपचाप अपनी बहन को सेफली घर लेके जाओ, मैं आ जाऊँगा। और हम देखते हैं वो रुक जाता है, वो कहता है याद रखना समझे, इस कार का पैसा तो तुम्हें ही देना होगा। और हम देखते हैं उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है चूचैंग वापस आओ प्लीज़, ऐसा मत करो। हम देखते हैं हमारा मेकड़ी कहता है सीरियसली तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मतलब कि ऐसे मेरा पीछा छोड़ने वाले थे क्या, तो मैं आ गया, चलो आ जाओ बाहर। ये देख के हम देखते हैं वहाँ पे डोंग होता है, वो कहता है वाह क्या बात है, इस जैसा बेवकूफ़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जाओ शिकार खुद शिकारी के जाल में है, जाके उसे मारो, मार डालो साले का, कोटी कोटी काट दो, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूँ, उसी की हड्डियाँ तोड़ दो, मार डालो साले को। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं ये देख के माँ मेकड़ी की वाइफ कहती नहीं मेरा हस्बैंड मुसीबत में है, क्यों जल्द से जल्द कार यहीं रोको, हमें जल्द से जल्द मुझे जल्द से उस यंग माँ से ये से बात करनी होगी। ये सुन के वो कहता नहीं सिस मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के वो कहती है ओ अच्छा मेरा तो तू जाओ जाके चूचैंग को बचाओ समझे, उसी ये सॉन्ग से समय अगर इस समय तुमने उसको नहीं बचाया तो याद रखना आज के बाद ज़िंदगी में कभी तुम मुझे अपनी बहन मत कहना, मेरे लिए तुम मर चुके होगे। ये सुन के वो कहता है अरे यार अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। और हम देखते हैं वो जाने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे डोंग और ये आने लगते हैं। हम देखते हैं वो कहते यंग मास्टर ये चूचैंग कहाँ है, मेरा हस्बैंड कहाँ है। ये देख के यंग मास्टर ये देख के डोंग कहता है ओह यंग लेडी आप यहाँ हैं। बेचारा मुझे लगता कि वो
मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा क्या। और वैसे भी आपको उसकी क्या चिंता है, वैसे भी डिवोर्स हो ना या हो या नहीं हो, वैसे भी साइन हो या ना हो, वो मर जाएगा तो वो तो आप ऑलरेडी विधवा बन ही जाओगी एंड नो हस्बैंड। तो कैसा रहेगा, आप मेरे बेटे ये के साथ शादी कर लीजिए, पहले अप्लाई कर लीजिए, मुझे जल्द से जल्द चाचा बना दीजिए। ये सुन के वो कहती है कि तुम इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने की कोशिश करियो, ये इनलीगल है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और हम देखते हैं ये उसके पास होता है, वो कहता है कम ऑन यंग, इस बेवकूफ़ वाली बातें मत करो, मैं तुमसे सच्चा दिल से प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सॉन्ग फैमिली को इतने समय से इसलिए बचाता आया हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वैसे भी जैसा कि उस ताऊ उस क्या बोलते ताऊ उस मॉन्क ने कहा था, मतलब कि क्या बोलते हैं पादरी ने कहा था कि वैसे भी उसका पूरा की लिख लेने के बाद तो वो तो मर ही जाएगा, तो तुम वैसे ही विधवा बन जाओगी, फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तुम मेरी बन जाओगी। आज रात हम दोनों एक हो जाएंगे, हमारा जिस्म एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा मुझसे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ, हम देखते हैं हमारे मेकड़ का जो साला होता है यानी क्यों, वो कहता है हे भगवान मैं क्या करूँ आखिरकार, मैं हिल भी नहीं पा रहा यार, मेरी मेरी फटी जा रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई आता है, वो कहता है सॉन्ग क्यों, क्या तुम अपनी बहन को इसी तरीके से बुली होता देखना चाहते हो। ये देख के वो कहते हैं जीजा जी चू चैंग साले, तुम यहाँ आखिरकार ये कैसे तुम। फिर वो कहता है अरे यार लगता है तुम तो अपनी पूरी इज्जत खो बैठे हो। अरे यार मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना साला कहते हुए, यकीन नहीं होता तुम उस रो डोंग से और उस यंग मास्टर ये से इतनी ज़्यादा तुम्हारी फटने लगी कि तुम यहीं खड़े हो। ये सुन के वो कहता है मैं वो कहता है मैं क्या करूँ आखिरकार, मैं ये के और राव ग्रुप के अगेंस्ट मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ अभी बच्चा हूँ, मैं नहीं कर सकता। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम यहीं पड़े रहो, तुम बस एक लूज़र हो लूज़र, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना साला कहते हुए। और वो जाने लगता है। ये देख के वो कहता है चू चैंग आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम बनना चाहते हो। ये सुन के वो कहता अपने बकवास बंद कर, मेरी बात याद रखियो, एक बात याद रखना, ज़िंदगी में कभी कामयाब होना है तो तुम्हें उस चीज़ को खोना होगा जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और तुम्हें उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना होगा। अगर तुम नाकामयाब हो जाते हो तो समझ लो ये तुम्हारी जर्नी की एक स्टार्टिंग है, समझे। प्यार और जंग में सब जायज़ है, समझे। अगर तुम्हें ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो तुम्हें अपने आप को अपनी रिस्क लेके अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डालना होगा, फिर चाहे बड़े से बड़ा चट्टान भी तुम्हारे आगे क्यों ना हो। और हम देखते हैं वो वहाँ जाने लगता है। फिर वो कहता है, हम देखते हैं वहाँ पे डोंग कहता है अरे देखो ज़रा वो इडियट आ रहा है, कमी है, अब तू मरेगा मेरे हाथों। हमारा मेघ कहता है अरे साला मच्छर की जांट ये ले। और हम देखते हैं उसे पीटने लगता है। हम देखते हैं उसको इतनी बुरी तरीके से पीटता हुआ देख के वहाँ पे सभी हैरान होते हैं कि क्या ये डॉग कैसे आ रहा है। हमारा मेघ कहता है तो ये श्वान अब तुम्हारी बारी। ये देख के वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सच में मुझे हरा सकते हो। हाँ तुम्हें एकदम कमज़ोर हो। तो आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो। तुम्हारी जो सॉन्ग फैमिली है, तुमने ऑलरेडी रूडाओ को ऑलरेडी ऑफेंड कर दिया, अब तो तुम्हारी पूरी सॉन्ग फैमिली गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो 3 वे कॉपरेशन जो है वो यहीं के यहीं अब ख़त्म होने वाला है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और मैं यानी कि ये फैमिली का यंग मास्टर अब तुम्हें नहीं बचा, अब तुम्हें बहुत कुत्ते की मौत मारूंगा। वैसे भी तुमने रॉन्ग फैमिली को ऑफेंड कर ही दिया है, रॉन्ग फैमिली वाले तुम्हें जल्द ही मारने वाले हैं। तो वैसे भी सॉन्ग फैमिली वैसे भी डिक्लाइन में अब और जाने वाली है, तो मैं भी देखता हूँ कि कौन होता है जो कि मुझे रोकेगा। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, मेरे आगे झुको, मेरे तलवे चाटो और अपनी वाइफ से डिवोर्स लो और खुद अपनी वाइफ को मेरे बिस्तर तक पहुँचाओ, समझे। तभी हमारा मेकटर आता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूसा जड़ देता है। वो कहता है बहुत बकचोद करता है, बहुत बोलता है साला, तो जैसा कुत्ता से भोंकता ही है, कुछ कर नहीं सकता। और हम देखते हैं उसे दूर फेंक देता है। वो कहता है तुझ जैसे गरीब कुत्ते की जगह तो बस एक कचरे के डब्बे में ही होनी चाहिए। और वो कच्चे का डब्बा लेके आता है। ये देखिए वो कहता है चू चैंग तुम ये क्या करने वाले हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझसे दूर हो, मैं हूँ ये शुआन। हमारा एक कहता है तू ये शुआन हो या अंबानी हो, कोई भी क्यों ना हो, सब मेरे लौड़े पे है। और हम देखते हैं वो उसको उस कचरे के डब्बे में डाल देता है। वो कहता है तेरी औकात यही है। और हम देखते हैं उसको उस कचरे के डब्बे में डाल के वो कहता है तो अब तुम्हारा क्या कहना है, कौन है रियल फादर। हम देखते हैं मामा एक उसे नंगा कर देता है और उसकी जेब से कुछ निकाल होता है। ये देखिए उसकी वाइफ कहती है चूचैंग तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, फाइटिंग मत करो, हम प्लीज़ चलो, वैसे भी तुमने 2 फैमिलीज़ को अपने अगेंस्ट में कर लिया है, प्लीज़। हम मामा एक कहता है रुक जाओ मैं कुछ चीज़ ले रहा हूँ, हाँ मैं फाइट नहीं कर रहा, ये लो। वैसे भी ये है टैक्सी का भाड़ा और यहाँ तक कि जो उसने हमारी कार तोड़ी है ना उसका मतलब कि रेंट, मतलब कि वो किराया, समझे। ये देख के हमारी जो मेन की वाइफ जो थी वो अपनी उन्हीं की थी क्या
ये फर्स्ट टाइम है कि चू चैंग मुझे पहली बार अपने लिए अब मेरे लिए पैसे दे रहा है। आमतौर पे मैं इसे पैसे देती हूँ, पर लेकिन आज ये मुझे दे रहा है। 5 साल हो गए हमारी शादी के, पर ये पहली बार है। ये मैं क्या सोचने बैठ गई, चू चैंग मुझे नहीं पता इस वक्त हम कहाँ हैं, पर लेकिन ये सब कुछ कहने का सही समय नहीं है, हमें जाना होगा। फिर वो कहता पर लेकिन क्यों, अरे यार वो वहाँ छुपा हुआ है, मुझे ढूंढना होगा। हम तभी देखते हैं हम एक का साला वहाँ जाता है, वो कहता है मैं यहाँ हूँ, चलो चलो। और हम देखते हैं वो कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं हमारा एक कहता है फाइनली आ गए। हम देखते हैं हमारी एक वाइफ कहती है चू चैंग हम जल्द ही मतलब कि सिटी को छोड़ के जाने वाले हैं। हमारा एक कहता है अरे यार इतनी क्या जल्दबाजी है। वो कहती है तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि हम लोग जैसे जल्दी सबको छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाएं। हमारा एक कहता है नहीं अभी हम घर जाएंगे। ये सुन के हमारा एक का साला कहता है जी चाची पागल मत बनो यार, सॉन्ग फैमिली आपको प्रोटेक्ट हमारे हमारी जो फैमिली है सॉन्ग फैमिली वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करने वाली। आपने 2 मेजर फैमिली से पंगा ले लिया है। हमारा हम देखते हैं हमारा की वाइफ कहती है हाँ आखिरकार मेरे भाई ने सही कहा, कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं करने वाला हस्बैंड। ये सुन के वो कहता है अरे यार एक बार फिर से सोचो, देखो अगर मैं मतलब कि मैं एक इडियट हूँ तुम लोग पता है ना, और अगर घर वापस नहीं आता तो उन लोगों को लगेगा मैं मर जाऊंगा, और मैं घर वापस आ जाता हूँ और इस बारे में जब उन लोगों को पता चलेगा तुम्हें क्या लगता है क्या वो ये बात पब्लिकली करेंगे कि मैंने मुझे से एक इडियट दामाद ने उनकी 2 मेजर फैमिलीज के यंग मास्टर को ठोक दिया। ये सुन के वो हाँ फिर हम वो कहता है अरे यार ये सच में शेमफुल थिंग होगी उनके लिए भी जो इस चीज़ को छुपाना चाहेंगे। आखिरकार तुम्हारी सॉन्ग फैमिली इतनी बड़ी पागल थोड़ी ना कि वो ये बात पब्लिकली करेगी कि इतनी बड़ी ये न्यूज़ हर तरफ फैलाएगी जिससे हर कोई उनका दुश्मन बन जाए। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग घर वापस चल दिए समझे, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग हमें अभी शहर से भागने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह तो हम भगोड़े हो गए, हमें वहाँ जाना होगा। और वैसे भी मैंने यंग मास्टर शाई को ऑलरेडी मतलब कि एग्री किया है कि मैं कल उनको सॉन्ग फैमिली के अंदर उनको मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा समझे, और मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। तो सो बैठे रहो। ये देख के वो दोनों भी अपने कहता है हाँ वैसे बात तो इसने लॉजिकली सही की, कौन इतना बड़ा पागल होगा जो कि इतना बड़ा इंसिडेंट पब्लिकली फैलाना चाहेगा जबकि खुद की उसकी हड्डी उसके गले में अटकने वाली होती है। हाँ यार फिर वो कहता है ठीक है चलो मैं घर चलता हूँ। हम देखते हैं वो अपनी बहन को कहता है देखो जैसा जीजा जी ने कहा है वैसा करते हैं, ये इसमें हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा, हम ज़्यादा मुसीबत में तो नहीं आने वाले ना। ये सुन के उसकी बहन कहती है हाँ, फिर वो कहती है ठीक है तो अब से मैं तुम्हें और जीजा जी दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। ये देख के हमारा मेकर कहता है क्या मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अरे यार ये निठल्ला, अरे साले को एक बैट तो उठता है नहीं, साले से काँप रही थी उससे मैं खुद देख रहा था। देखते हैं हमारा मेकर कहता है बाय द वे क्यों एक मिनट क्या तुम अपना फ़ोन मतलब कि अपने डैड को कॉल करोगे कि हम सेफली घर आ रहे हैं। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहता है हम देखते हैं घर का सीन, सॉन्ग फैमिली का घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जो उसका फादर जो होता है वो कहता है हम देखते हैं उसकी बेटी कहती है डैड क्या हुआ, ग्रैंपा ने क्या कहा। वो कहता है ग्रैंपा ने कहा है कि अगर मैं जल्द से जल्दी से कुछ ठीक नहीं किया तो वो जो मेरी पोजीशन है वो मेरे जो छोटा भाई है यानी कि तुम्हारा सेकंड अंकल उसको दे देंगे, यानी मेरे भाई को दे देंगे चू चैंग के कारण, जो बैंक्वेट पार्टी में जो कुछ हुआ था उसके कारण। अरे यार यकीन नहीं होता 5 साल हम 5 साल तक मैं इस पोजीशन को संभालते रहा हूँ, फैमिली का हेड बना हूँ, पर लेकिन ये सब कुछ चू चैंग के कारण, चू चैंग के कारण ही मैं फैमिली का हेड बना, चू चैंग के कारण ही मैं फैमिली से हेड से निकालने वाला हूँ। आज रात जो कुछ भी हुआ उसके कारण तुम्हारे ग्रैंडपा यानी मेरे डैड बहुत गुस्से में है, उन्होंने ये कहा है कि अगर जल्द से जल्द मैंने इन सब सिचुएशन को संभाला नहीं तो वो मतलब कि फैमिली हेड की जो पोजीशन है वो मेरे छोटे भाई को दे देंगे। ये सुन के जो क्या बोलती है पहली बेटी जो होती है उसकी वो कहती क्या, अरे यार डैड आपको पता है ना अगर सेकंड अंकल अगर एक बार फैमिली के हेड बन गए तो फिर तो हम तो गए, आप जानते हैं। ये सुन के जो उसकी दूसरी बेटी जो होती है उसकी छोटी बहन वो कहती है हाँ अगर आपको पता है ना सेकंड अंकल की फैमिली बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है इस वक्त, सब आपको जानते हैं ना, और अगर एक बार वो आ गए उनके हाथ में पावर आ गई तो आप जानते हैं ना वो तो हमें कब का मतलब कि फिनिश, हमको तो गए। हम देखते हैं जो उसका जो हस्बैंड होता है मतलब कि फर्स्ट सनी लो वो कहता है यार समझ नहीं आ रहा ये क्या है, वो चूचेंग तो वो तो मरना डिजर्व करता है, उसको तो मरने दो यार। हम देखते हैं उसका जो फादर होता है वो कहता है डोंट बी अपसेट, टेंशन मत लो, ये तो हमें यंग मास्टर ये को थैंक यू करना चाहिए, उन्होंने जो राव ग्रुप है उसको संभाल लिया, नहीं तो साले अब तक तो हम जाते ठहरे चूचेंग के कारण। अरे यार 3 वे कॉपरेशन वो भी साला गले में अटक गया था कि यार अब तो टूट जाएगा। अरे यार अगर एक बार मतलब कि मेरा भाई अगर यहाँ फैमिली का हेड बन जाता है तो जो जितनी मेहनत मैंने की है अभी तक वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी यार। हम देखते हैं जो उसकी जो बेटी होती है वो कहती है हर्ष शुक्र है चूचेंग की कहानी की उसकी मौत की कोई ना कोई तो वैल्यू तो है ही है, उसके मरने पे हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम देखते हैं जो मतलब कि वहाँ पे मतलब एक बंदा आता है वो कहता है यंग मास्टर एक कॉल आया है। ये सुन के वो कहता है क्या, हम देखते हैं वो कॉल उठाता है, वो कहता है हाँ हेलो बेटा तुम वापस आ रहे हो। ये सुन के वो कहता है हाँ। फिर वो कहता है मुझे खुशी है कि तुम वापस आ रहे हो। तभी हम देखते हैं उसको फ़ोन पे वो कुछ ऐसी बात करे जिसको सुन के उसकी तो पहले तो ज़मीन ही घिसक जाती है। वो कहते क्या क्या
क्या कह रहे हो बेटा? अरे भगवान! हम देखते हैं उसके हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है। ये देखिए उसकी बेटी कहती है, डैड क्या हुआ? वो उसको बताता है, वो चूचैंग घर घर आ रहा है सही सलामत। ये सुन के उन तीनों की भी हालत टाइट हो जाती है। हम देखते हैं वो लोग घर आ जाते हैं। हम देखते हैं हमारे मेघटे का जो भाई होता है, मतलब कि हमारे मेघटे का वाइफ का भाई, वो अपने उन्हें कहता है, अरे ये क्या, ये फ़ोन अचानक से बंद कैसे हो गया यार? डैड को क्या हुआ अचानक से? वो शॉक में कैसे हो गए? फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया कि डैड ने उस समय होटल में क्या कहा था। डैड ने कहा था कि अगर चूचैंग पर्सनली घर आ जाता है तो वो खुद पर्सनली थाली लेके आएंगे, उसका स्वागत करेंगे। अरे बाप रे, अब मुझे पता चला इनका क्या प्रपोजल था। ये घर क्यों आना चाहते थे, शहर छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहते थे, इन्होंने मुझे कॉल करने को क्यों कहा था कि एडवांस में मैं उनको बता दूं कि हम आ रहे हैं। हे भगवान, ये आदमी है या क्या है? मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये सच में अभी भी मेरा वही बेवकूफ़ जीजा जी है या वही इसमें कोई आत्मा आ गई है? हम देखते हैं वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है, आखिरकार क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हम देखते हैं वहाँ पे पूरी फैमिली आती है। हम देखते हैं वो सारे के सारे बहुत गुस्से में होते हैं, पर लेकिन हमारे मेकड़े का जो फादर इन होता है वो ना चाह के भी अपने मुंह पे स्माइल लाते हुए कहता है, दामाद जी आपका स्वागत है। ये देख के उन दोनों की हालत टाइट हो जाती है, मतलब कि हमारे मेकड़ की वाइफ की और उसके भाई की। वो कहते हैं, अरे बाप रे, यकीन नहीं होता। डैड के एक्सप्रेशन तो देखो, ये साफ बता रहे हैं कि ये ना चाहते हुए भी जबरदस्ती इसका 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 स्वागत कर रहे हैं, यानी डैड नहीं चाहते थे। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है, अब मुझे याद है कि चूचंग ने ऐसा क्यों किया। हम देखते हैं हमारा मेकड़ कहता है, हाँ क्या हुआ, क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है? तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? उसकी वाइफ अपने मन कहती है, ओ माय गॉड, यकीन नहीं होता, ये सच में मेरा वही बेवकूफ़ वाला हस्बैंड है ना। बाप रे, इतना बाप रे, इतनी बड़ी प्लानिंग इसने की थी, मुझे यकीन नहीं होता। हम मेकड़ी कहता है, तो सबसे बड़े मेरे मतलब कि ब्रदर इन लो, ओह आप भी यहाँ हैं, आपने क्या चाय तैयार कर दी क्या? ये सुन के उन दोनों के सर के ऊपर और भयंकर बिजली गिरती। क्या रहा बाप रे, क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं था क्या? यानी हमें इसके फादर इन लो, यानी कि मेरे डैड यहाँ आके इसको पर्सनली इसका स्वागत किया है, ये इसके लिए काफ़ी नहीं था कि अब जो ये सबसे बड़े वाले बड़े कि जीजा जी को ये बोल रहा है कि ये इसके लिए चाय बनाए। हम देखते हैं उसको याद आता है, अरे हाँ मुझे याद है, सबसे बड़े वाले जीजा जी ने ये बोला था कि अगर चूचैंग घर आ जाता है तो उसके लिए चाय लेके आएंगे। हे भगवान, ये चूचैंग चाहता क्या है, अपनी मौत को दावत देना? हम देखते हैं वो वहाँ पे उसके लिए चाय चाय तैयार करता है। वो कहता है, मेरे सबसे मतलब कि छोटी साली के मतलब कि हस्बैंड मेरे चूचें, ये लो चाय पियो। वो कहता है, शुक्रिया ब्रदर इन लो। ये देख के उन दोनों की तो और ज़्यादा गोटे मुंह में आ जाते हैं कि अरे मैया ये कहाँ है, हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया। हम देखते हैं उसका जो सबसे बड़ा जो होता है ना, वो कहता है, डैम इट साले कमीने। एक तो मतलब कि पिताजी ने आके मतलब कि फादर इन ने आके इसकी पर्सनली मतलब कि इसको वेलकम किया, वो इसके लिए काफ़ी नहीं था कि मैं भी इसके लिए साल को चाय लेके आऊँ। हम मेरे कहता है, वाह यार सच में ब्रदर इन लो आप चाय बड़ी अच्छी बनाते हो। हम देखते हैं उसका जो फादर होता है हमारे मेकड़ का मतलब कि ससुर, वो कहता है, साले क्यों के बच्चे, मैंने तेरे को ये नहीं कहा था कि तेरे को यांग को सेफली घर लेके आना है, ना कि चूचें को वहाँ मरने ही देना है। इस देख के वो कहता है, डैड सच में मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हम देखते वो तीनों के सारे पूरा परिवार उसके ऊपर भड़क जाता है कि तेरे कारण साले आज मुझे चाय उसको सर्व करनी पड़ी है, तेरे कारण ही फादर इन लोगों को उसको गेट पे जाके मतलब कि पर्सनली लाके वेलकम करना पड़ रहा है। आखिरकार ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। वो कहते हैं मैंने क्या किया? हम देखते हैं उसकी बहन आती है, वो कहती है, मुझे यकीन नहीं होता चूचैंग घर वापस आ चुका तो तुम लोग मेरे भाई पे भड़क रहे हो। मेरे भाई की क्या गलती है आखिरकार? मुझसे मैं ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, ये समझे? ये सुन के बोलता, हाँ मैं दीदी को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो कहती है, जब वहाँ पे यंग मास्टर ये और यंग मास्टर डोंग वहाँ पे आ गए, उन्होंने जब मतलब कि ये सब बवाल खड़ा कर दिया था, तब तो आप तो मतलब कि आपके आपके तो मुंह बंद हो गए थे, टांके लग गए थे आपके मुंह के ऊपर। ये सुन के उसका फादर कहता है, चुप करो, आखिरकार मुझे यकीन नहीं होता कि तू सच में मेरी ही औलाद है ना, आज तू मेरे अगेंस्ट में जा रही है। तुम्हें नहीं पता क्या आखिरकार वो दोनों कितनी बड़ी फैमिलीज है, हमारी कोई औकात नहीं उनके सामने सच में। फिर वो कहता है, हाश मैं बच गया, मुझे सज़ा नहीं मिलेगी यार। मुझे लगा था कि यार यंग मास्टर ये की और यंग मास्टर डोंग की अगर बात डैड को पता चलेगी तो डैड तो आई होप गोली से मुझे उड़ा देंगे। हम देखते हैं वहाँ पे बटलर हंटर लेके आता है। हमारा मेकड़ कहता है, हंटर? हम देखते हैं हमारा मेकड़ का ससुर हंटर लेता है और अपने बेटे को मारने वाला था कि तेरे को आज सबक सिखाना होगा, पर लेकिन तभी हमारा मेकड़ आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखिए वो कहता है, हमारा मेकड़ कहता है, क्या सच में आप अपने बेटे को मारने वाले हो? देखो एक शेर कभी भी अपने बच्चे को मतलब कि मारता नहीं, हमेशा बस उसे थोड़ा बहुत धमकाता है, पर लेकिन आप तो अपने बेटे को मारने वाले हैं जान से। ये देख के उसकी जो सासू माँ होती है वो कहती है, अबे तेरी हिम्मत कैसे रही है, ये हमारे फैमिली का रेगुलर ड्रामा है, आखिरकार तू होता कौन है ये आने वाला बीच में। हम देखते हैं जो दोनों मतलब
मतलब कि जो मतलब कि साले होते हैं, मतलब कि हमारे मेकटे के, मतलब कि उसकी सालियों के हस्बैंड, यानी उसके क्या बोलते हैं, अरे यार मैं भूल गया, इधर हिंदू धर्म में उनको क्या कहते हैं यार, साधु, साधु, हमारे तो साधु कहते हैं, वो साधु, वो दोनों साधु कहते हैं कि अरे यार तुम्हें क्या पता, आखिरकार फैमिली मैटर्स में तो हम भी नहीं पढ़ते, आखिरकार इनके तेरी हिम्मत कैसे इनके बीच में पढ़ने की। हम देखते हैं हमारे मेकटे की वाइफ भी आती है, वो बोलती है डार्लिंग प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करो, ये नहीं तो डैड तुम्हें मारेंगे। हम देखते हैं उसका साला साहब भी कहता है हाँ जी जी ऐसा मत करो, ये सब मेरी गलती है। हम देखते हैं अब उसको मतलब कि उसके ससुर को रुका नहीं जाता, वो कहता चूचें तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ आज हुआ है, आज तुम मरोगे। और हम देखते हैं वो हंटर से हमारे मेकट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उसकी बेटी आगे आती है। हम देखते हैं वो कहता है बेटा आज तो तुम भी मरोगी, तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, आज तुम भी सजा लोगी। पर हमारा मेकट हवा में उछलता है और जिसके कारण जो हंटर है वो नीचे जाके गिरता है, जिसके अंदर से उसके अंदर से सुइयां निकलती है बहुत सारी। वो कहता है मुझे लगा ही था, आखिरकार आप अपने बेटे को और अपनी बेटी को मारना चाहते हैं, इतनी सारी पॉइजनस नीडल्स से आप उसको मारना चाहते हैं। ये देख के वो लोग कहते हैं नीडल्स नीडल्स हैं बाप रे, इतनी सारी सुइयां इसके अंदर। हम देखते हैं हमारे मेकट का साला होता है, वो डर जाता है, वो कहता है डैड इतनी सारी नीडल्स, क्या आप सच में मुझे मारना चाहते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। ये देख के उसकी माँ कहती है नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ बेटा, ये गलत है, लगता है कि कोई जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। हम देखते हैं उसका जो बाप होता है वो कहता है बटलर आखिरकार इसके अंदर इतनी सारी नीडल्स कहाँ पे आ गई, तुमने इसको क्या, तुमने ये सब कुछ किया। ये सुन के वो कहता है नहीं मास्टर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसके अंदर ये नीडल्स है क्या, ये हंटर तो आपके स्टडी रूम में ही पड़ा रहता है। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एक बुरा बाप हूँ कि अपने बेटे को जान से मारना चाहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यही है। ये सुन के वो कहता है अरे भगवान मैं क्या करूँ। हम देखते हैं जो पहला दामाद होता है वो कहता है डैड आई थिंक ये सब कुछ चूचैंग ने किया होगा, हाँ चूचैंग, क्योंकि इसको कैसे पता कि इसके अंदर नीडल्स थी, आखिरकार इसको कैसे पता, शायद तक यही है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। बाकी लोग भी कहते हैं हमें भी ऐसा लगता है। हमारा मेकट कहता है अरे यार नीडल्स, अरे मैं इतनी गंदी चीज़ें नहीं करता, मुझे जान से मारना होता तो मैं ऑलरेडी मार देता, और वैसे भी नीडल्स के ऊपर पॉइजन लगाने के लिए पॉइजन भी चाहिए, समझे, उनके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है, मेरे पास तो पॉइजन है नहीं। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या पॉइजन पॉइजन। फिर हम देखते हैं जो पहले वाला दामाद होता है वो कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है चूचैंग शायद तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो आखिरकार, तुमने सारी बड़ी फैमिली से पंगा लिया, अब तुम हमारी खुद की फैमिली को ही तबाह करना चाहते हो, तुम हो जो कि सोंगक्योंग को मारना चाहते हो। ये सुन के जो उसकी मोम होती है वो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है चूचैंग तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, हमें इसे मारना होगा, आखिरकार तुम एक आउटसाइडर हो। हम देखते हैं तभी जो ससुर होता है वो चिल्ला के कहता है चुप रहो चुप रहो, मैंने कहा चुप रहो, समझे, मुझे माफ़ कर दो चूचैंग की ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। चुपचाप ये जाओ, मेरे ख्याल से मुझे अब पादरी जांग से बात करनी होगी। आखिरकार जैसा कि जांग ने कहा था मैंने वैसा ही किया है, और आखिरकार ये नीडल्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और ये हंटर भी मुझे जांग नहीं दिया था, मैंने आज तक कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगता है चेक करवाना होगा। हम देखते हैं वो जो बटलर होता है वो आता है, वो कहता है यंग मास्टर सही कहा, इसके अंदर तो पॉइजन है, वो भी इतना खतरनाक लेवल का कि अगर एक बार हल्का सा कट भी लग जाता है तो वो बंदे की मतलब कि ऑन द स्पॉट मौत। ये सुन के वो कहता है हे भगवान ये मैं क्या करने वाला था, अभी मैं अपने ही बेटे को जान से मारने वाला था, यानी कोई है जो कि चाहता है कि मैं अपने ही बेटे को जान से मार दूं। हे भगवान मैं क्या करूं, आखिरकार कौन होगा वो बंदा। हम देखते हैं सभी लोग हमारे चूचैंग के अगेंस्ट में होते हैं कि चूचैंग ने किया है, चूचैंग को सजा दो, इसको मार डालो, इसको अरेस्ट कराओ। हम देखते हैं उसकी वाइफ से सहा नहीं चाहता, वो कहती है ये लोग, एक तो मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई की जान बचाई, अब ये लोग मेरे हस्बैंड पर शक करें कि इसने ये सब कुछ किया, कितनी बेकार गिरी हुई फैमिली हो तुम लोग। हम देखते हैं जो उसका फादर जो होता है ससुर जी, वो कहता है चुप रहो चूचैंग इसमें कोई गलती नहीं। ये सुन के वो लोग हैरान थे, वो लोग कहते क्या। हम देखते हैं वो कहता है अगर चूचैंग ने ये सब कुछ किया था, चूचैंग अगर अपने साले को मारना चाहता तो वो इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ा है कि वो मुझे बताता, मुझे ये कहता, मुझे रोकता, वो तो बेटा ये तमाशा देखता, समझे, इसने उल्टा तुम्हारे जिस साले की जान बचाई है, समझे, हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सुन के वो यहाँ से जा रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सब लोग भी यहाँ से जाओ। ये देखिए जो पहला दामाद होता है वो कहता है पर फादर इन लो। हम देखते हैं मामे कहता है लगता है कुछ कुत्ते यहाँ भौंक रहे थे, पर लेकिन शेर हमेशा शांत रहता है, और बड़ा वाला शेर तो यहाँ से चला भी गया। वो लोग कहते हैं साला इस समय तो बच गया ये। हम देखते हैं मामे का साला उठता है, वो कहता है जीजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए कि इन 5 सालों में मैंने जो जो किया उसके लिए। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते कि क्या है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मैं अपने परिवार की बातों में आके अंधा हो गया था, मतलब कि मोह माया के जाल में फंस गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, इन 5 सालों में मैंने जो जो आपको कहा आपके साथ रूड रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मेरी इस माफ़ी को अपनाइए। हमारा मेकटर उठाता है, वो कहता है अरे अरे यार इस तरह बैठा मत करो, लेटा मत करो, तुम मेरे साले हो, समझे ना, तुम मेरे समझे ना, आखिरकार तो हम एक परिवार है, समझे। हम देखते हैं वो कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उसका डैड और मतलब कि क्यों होते हैं। हम देखते हैं उसका डैड कहता है क्यों
देखो गुस्सा मत होना, डैड ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खुद को नहीं पता था। ये सुन के जो क्यूज होता है वो कहता है इट्स ओके डैड, मैं जानता हूँ कोई कोई है जो कि आपके हाथों मुझे मरवाना चाहता है। ये सुन के होता है हाँ, बोले कौन आखिरकार, वो तो मुझे भी नहीं पता, चलो मुझे बताओ आखिरकार उस समय क्या क्या हुआ था, मुझे बताओ डैडी को सच सच बताओ कि आखिरकार उस समय जंगल में वहाँ पे क्या क्या हुआ था रूडोंग के साथ और यंग मास्टर ये के साथ, मुझे एकदम सच्ची सच्ची बताना। ये सुन के वो होता है डैड वो मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं कहाँ से शुरू करूँ। पहले तो मैं ये पूछता हूँ आपको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है ना, और हार्ट अटैक भी नहीं आता ना आपको। ये सुन के वो कहता है बकवास बंद कर भोसड़ी की तरह, इधर को क्या लगता है तेरा ये बाप इतना बूढ़ा हो चुका है जिसके कारण इसको ये सब बीमारियां होगी। ये सुन के होता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं सुनाता हूँ, हम देखते हैं। वो उसको सुनाना शुरू करता है, तो ठीक है मैं बताता हूँ कि कैसे जीजा जी ने यंग मास्टर डोंग को और यंग मास्टर ये को किस तरह से बुरी तरीके से मारा उसने, हाँ यहाँ से। उसके बाद उन्होंने यंग मास्टर डोंग को मतलब कि कचरे के मतलब कि वहाँ यंग मास्टर ये को कचरे के डब्बे में डाल के दे दड़ाता मारा, और यंग मास्टर डोंग उसका तो अता पता नहीं, हड्डियाँ 206 थी, 6 बची थी, अब वो भी चली गई। उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, दोनों की अधमरा कर दिया, आदमी को मार दिया। ये सुन के मतलब वो जो बाप जो होता है वो मतलब कि डर रहा होता है, कांप रहा होता है, और फिर आखिर में वो कहता है क्या हे भगवान ये सब हुआ, अरे बाप रे। और हम देखते हैं उसे हार्ट अटैक आ जाता है। हम लोगों ने किस हिसाब से कैसे यंग मास्टर ये को और यंग मास्टर रोंग को किस बुरी तरीके से मारा, हे भगवान अब डिजास्टर आने वाला है। अरे तुम लोगों ने ये फैमिली को ऑफेंड कर दिया है, 3 वे कॉर्पोरेशन जो है वो लगता है जल्दी खत्म होने वाली है। अब मुझे नहीं पता सब कुछ कैसे करें। हाँ सबसे पहले तो मैं जल्द से जल्द जाती हूँ वकील को कहती हूँ कि डिवोर्स पेपर तैयार करे जल्द से जल्द। उस चूचे को तो हमारे गले से उस गली की हड्डी को निकालती हूँ बेटा तुम्हारे गले से, टेंशन मत लो। मैं जल्द से जल्द ये सब करती हूँ और फिर इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी या फिर ये फैमिली के हाथों में भेज दूंगी। हमारे मेकट की वाइफ उसे रोकने लगती है अपनी माँ को, पर लेकिन तभी हमारा मेकट आता है, वो कहता है स्वीटी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, 3 वे कॉर्पोरेशन जो है वो मेंटेन ही रहेगा। ये सुन के होती है पर लेकिन कैसे, हमारा मेकट समझाता है कि क्या है कि कल यंग मास्टर कल क्या है कि शाही फैमिली की जो यंग मास्टर है, यंग मास्टर शाही, वो यहाँ आने वाले हैं कोऑपरेशन करने के लिए। सो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें पता है ना शाही फैमिली जो है वो राव फैमिली, वो रॉन्ग फैमिली और ये फैमिली से भी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वो उन दोनों से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो ऑब्वियसली और वैसे भी ये हमारी फैमिली की बात है। ये सुन के वो करिए चूच हैं, मुझे बताओ आखिरकार तुम सच में ठीक हो चुके हो ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तक अब तुम ठीक हो चुके हो पहले से। वो अपने में कहती है चूचे का जो बिहेवियर है वो रात से ही बहुत, वो अभी कुछ देर कोई 3-4 घंटे पहले ही एकदम सही हुआ है, ये एकदम इंटेलिजेंस की तरह बात कर रहा है, इसकी हरकतें भी एकदम समझदारों जैसी है। अब ये नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं करा। क्या पता ये सच में हील हो चुका है। हम मेकट कहते हैं हाँ 5 साल हो गए यार मैं ठीक हो चुका हूँ। ये सुन के वो कह दिया ओह सच में मैं जानती थी। तो क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ याद आ रहा है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है। ये सुन के वो कहते मेरी फैमिली 5 साल हो चुके हैं, मैं खोया था पर उनका कुछ भी अता पता नहीं है, उन्होंने बिल्कुल भी मुझे ढूंढा नहीं है, इसका मतलब वो मेरी चिंता नहीं कर रहे। ये सुन के बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है यार, आराम से सोचो शायद तो कोई और बात होगी। वो अपने मन करिए अगर चूचैंग को उसकी फैमिली के बारे में पता चल जाता है तो मैं किसी भी तरीके से चूचैंग को वहाँ छोड़ सकती हूँ और फिर मैं अपनी फैमिली को संभालूंगी। और उसके बाद मैं चूचैंग को जब ये सब कुछ मामला सेटल हो जाएगा तो मैं चूचैंग को अपने साथ वापस लेके आ जाऊंगी और फिर चूचैंग को मैं अपनी नई जिंदगी भी शुरू करेंगे। हम मेरे कहते हैं हाँ मुझे याद आया। ये सुन के वो थी क्या, फिर वो बताता है कि मेरी जो फैमिली जो है उसका नाम है चू फैमिली, जो कि क्या बोलते हैं शुआनमू कंट्री के कैपिटल सिटी में रहती है और वो वहाँ की नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। उस फैमिली से कोई भी इतनी आसानी से पंगा नहीं लेता। उनके पास 9 मिस्टीरियस एल्डर्स भी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अननोन है, उनके बारे में कोई भी बता नहीं सकता। उनकी ये टेक्निक है, ये मार्शल आर्ट टेक्निक, ये इस तरह मिस्टीरियस हूँ। हाँ ये देखिए वो कहिए मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर बैठी, इसकी कंडीशन तो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई है, लगता है मैं ही कुछ ज़्यादा सोच बैठी थी इसके बारे में। फिर वो कहती है कोई बात नहीं चूचैंग चलो हमें बताओ कि आखिरकार तुम्हें 5 साल तक अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इन 5 सालों में बाद। ये सुन के वो 5 सालों में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे दिल में शायद तक इन 5 सालों के बाद एक ऐसी चीज़ उत्पन्न हो चुकी है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। ये सुन के वो चूचैंग तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने से ऐसा लगता है कि सॉन्ग फैमिली ने जो कुछ जो तुम्हारे साथ किया उसके बारे में तुम बिल्कुल चिंता नहीं करते, तुम्हें बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया गया, मारा गया, तुम्हें इस सफरिंग दी गई, पर फिर भी तुम मुझसे पूछे भी हाँ हमारी फैमिली के बारे में हो। यहाँ पे केवल इकलौती मैं ही हूँ जो कि हमेशा तुमसे प्यार करी और तुम्हारा ध्यान रखा। हमारा मेकट कहता है सिर्फ तुम स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए मेरे दिल में वो जगह बन चुकी है जो कि लिटरली किसी की नहीं बनी है। तुम मेरी जान बन चुकी हो, तुम मेरी लाइफ हो, तुम वो ट्रेजर हो जो कि हर कोई पाना चाहता है, पर मुझ जैसे एक कचरे के पास वो ट्रेजर आ चुका है
है, सच में यकीन नहीं होता मुझ जैसा, यानी कि क्या बोलते हैं, एक क्या बताऊँ, कैसा उदाहरण दूँ कि जिस लाइक कि एक पिगी के हाथ में एक सोने की गाजर आ चुकी है। ये सुन के वो कहती है तुम सोने की गाजर किसको कह रहे हो, और पिगी तुम पिगी किसको कह रहे हो, क्या तुम मुझे सुगर कह रहे हो। ये सुन के बोलते नहीं नहीं अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये सुन के वो कहती है नहीं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो अपने आप को और मुझे। ये सुन के बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, चलो भूल जाओ, मैं चला सोने यार। ये देख के वो कहती है कि सच में ये लड़का किसी को भी टीज करने से डरता नहीं है, ये बहुत ब्रेव हार्टेड है। हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेकड़ी का जो साला जो होता है वो किसी तरीके की किसी डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। हमारा मेकड़ी कहता है अरे यार आखिरकार क्या तुम ये लाइन डांस कर रहे हो, आखिरकार का कल जो हुआ था उसके कारण। ये सुन के वो कहता है नहीं ब्रदर लो ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है कि मैं हमारे फैमिली की मदद कर रहा हूँ। क्या है कि 5 दिन बाद यहाँ पे एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है गोल्डन ब्रांच सिटी की, समझे, जो कि वहाँ पे होने वाला एक कंपटीशन है लाइन डांस कंपटीशन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे अगर मैं एक बार ये लाइन डांस कंपटीशन जीत जाता हूँ तो हमें 3 वे कॉपरेशन की तो फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बड़े आराम से क्या बोलते हैं ये अगर ये चैंपियनशिप जीत जाता हूँ तो मैं बड़े आराम से हमारी फैमिली की मदद कर पाऊंगा। हम मेकअप ब्रश करता हुआ कहता है क्या मजाक कर रहे हो क्या, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये लाइन डांस करके अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स को इसको ठीक कर सकते हो। ये सुन के बोलते हैं कहा मोहन ब्रदर इन लो, एक्चुअली चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है कि ये जो गोल्डन ब्रांच सिटी सेरेमनी जो है वो एक्चुअली क्या है कि हुआंग फैमिली की जो ओल्ड मास्टर है उनका जो पुराना पैट्रियार्च है उसका क्या 80 साल पूरा होने चुका है, वो 80 उसका 80वां बर्थडे हम बनाने वाले हैं, इसलिए एक ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है। यहाँ तक कि ये सुना कि जो जेन सिटी और यांग सिटी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ के लोग भी यहाँ आने वाले हैं, और उनका जो इन्फ्लुएंस जो है हुआन फैमिली का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बोले तो उनको रॉयल फैमिली भी कह सकते हो एज है, और जो उनके जो पैट्रियार्च जो है उनका फेवरेट है लाइन डांस देखना, इसलिए तो हर कोई उस लाइन डांस को जीतना चाहता है और उनका दिल जीतना चाहता है। अगर मैंने एक बार मास्टर हुआंग का क्या बोलते दिल जीत लिया तो हमारी फैमिली फिर से मतलब कि क्या बोलते हैं सक्सेस की यानी ऊंचाइयों छूने लायक बन जाएगी, इसलिए तो और उससे हमारी बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगी। लेकिन करंटली सच बताना बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ की बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ यहाँ आने वाली है, काउंटलेस बंदे होंगे, काउंटलेस पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि इस लाइन डांस को करने वाले हैं, इसलिए तो शायद तक मेरा कोई चांस नहीं कि मैं जीत पाऊंगा यार लाइन डांस। मैं क्या ही करूँ चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ। हम एग्री करता है किसने कह दिया कि तुम ये लाइन डांस नहीं कर, ये बस एक बॉल ही तो है जिसको तुम्हें फोड़ना ही तो है, ये देखो। और फिर वो अपनी थूक से अपनी स्पिक से उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो पूरी जो क्या बोलते हैं वो कपड़े की बनी हुई जो क्या बोलते हैं गुलाब का फूल होता है वो फट जाता है। ये देखिए वो हैरान हो जाता है कि अरे मैया ई का, वो कहता है ब्रदर इन लो क्या आप क्या पहले जन्म में पिछले जन्म में क्या कोई शार्प शूटर थे क्या, इतने परफेक्ट निशाना वो भी सिर्फ पानी से। ये सुन के वो कहता है इस बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि मैं कोई शार्प शूटर था क्या, पर इतना कह सकता हूँ कि मैं एक कमाल का और बहुत लवली हस्बैंड था, जस्ट लाइक जॉन एब्राहम जैसा, मतलब कि समझे एकदम क्या बोलते हैं जॉन विक जैसा एकदम लवली हस्बैंड था, समझे। हाँ फिर वो अपने उन्हें कहता है अगर एक बार मेरा साला ये जीत जाता है तो फिर सच में मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी सच में, और उनकी जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। फिर हम देखते हैं कुछ बाद का सीन जहाँ पे उसकी पूरी जो फैमिली वाले जो है वो बढ़िया सा ड्रेसअप करके अपने घर को सजा रहे होते हैं, वो कहते हैं जल्दी करो यहाँ पे यंग मास्टर ये यहाँ आने वाले हैं, हमें उनका स्पेशली स्वागत करना है। तभी हम देखते हैं वहाँ हमें घर की वाइफ आ जाती है जो बहुत हॉट से एकदम सेक्सी वाले कपड़े पहन के आती है, वो कहती है डैड आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। ये देखिए उसकी माँ कहती है यंग ये तुमने कैसी आउटफिट पहन रखी है, क्या मैंने तुम्हें नहीं रात को बताया था कि यंग मास्टर ये यहाँ आने वाले हैं, हम उनको पिकअप करने वाले हैं, और तुम एकदम मतलब कि तुम ऐसी ड्रेस क्यों पहने, तुम्हें शादी जो होती है ना वो वाली ड्रेस पहनी चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे हाथ उनके हाथ में देने वाले हैं आज। तभी हम देखते हैं मामा मेकट रहता है वो कहता कमाओ ससुर जी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ऐसा नहीं होने वाला। और हम देखते हैं मामा मेकट मतलब कि एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के आया होता है, वो कहता है यहाँ पे ये श्वान बिल्कुल भी नहीं आने वाला, आज ये श्वान को आप बिल्कुल नहीं दे सकते, यहाँ पे कोई आएगा तो वो है यंग मास्टर शिया। ये सुन के वो कहता है चूचैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे इस तरीके की आउटफिट पहनने की। उसकी मॉम कहती है कि हे भगवान ये मैंने कैसा दामाद ले लिया अपनी ज़िंदगी में अरे भगवान मुझे रोना आ रहा है। हम मेकट कहता है बिलीव मुझे यकीन कीजिए यार यहाँ पे कोई भी ये श्वान नहीं आने वाला, यहाँ पे यंग मास्टर शिया आने वाले हैं समझे, और मैं इतना कह सकता हूँ वो भी इसी तरीके की आउटफिट में आएंगे, लिख के ले लो। हम मेकट कहते हैं अरे मुझे अपने वो बुरा भरोसा है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने सॉन्ग पिंग को कल रात बहुत बुरी तरीके से हराया था जिसके कारण वो बहुत इंप्रेस हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं उसका जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसका जो भाई होता है मतलब कि हमारे मेकट का क्या बोलते हैं साडू मतलब कि पहला साडू यानी कि पहला साला, वो कहता है कम ऑन चूचैंग ये बकवास करना बंद करो तो मैं पता है यंग मास्टर ये अपने शब्दों के एकदम खड़े उतरने वाले बंदे, वो पक्का यहाँ आएंगे, डेफिनेटली वो यहाँ आएंगे और तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा हम देखते हैं बाकी लोग भी उसका साथ देते हुए कहते हैं एग्जैक्टली यंग मास्टर ये एक कमाल किया। आई नो कि यंग मास्टर शिया वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, आई नो तुम और यंग मास्टर शिया भी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर शिया यहाँ आने वाले हैं। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है हाँ मुझे भी पूरा भरोसा है, हाँ आई नो कि तुमने पॉइजन नील से मेरे भाई को बचा लिया था, पर मुझे भी अभी भी शक है कि शायद तक तुम ही हो सकते हो। हम देखते हैं छोटी वाली साली कहती है चूचैंग जल्द से जल्दी वो उस पेपर साइन करो, निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा
चेहरा भी नहीं देखना। हमारे मेकड़ की वाइफ कहती है कम ऑन, लास्ट नाइट मेरे मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई की जान बचाई थी और सीरियसली तुम लोग इस बात को भूल चुके हो, यकीन नहीं होता, तुम जैसी गिरी हुई इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। हम देखते उसकी बहन उसको कहती है कम ऑन छोटी यार, तुम क्या कब तक इसके अंदर अड़े हो, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, बोले तो स्टैमिना भी नाम की इसके अंदर चीज़ नहीं है, इसका तो शायद तक खड़ा भी नहीं होता होगा। यंग मास्टर ये के पास पैसा है, पावर है, उनका तो लंबा भी है, तुम्हें मजा आएगा सच में, तुम उनके पास क्यों नहीं जाती। हम मेकड़ कहते हैं इनको क्या लगता है कि ये श्वान क्या कुछ कर पाएगा, अरे वो मेरे एक अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर पाया था। अब इन मेरी वाइफ के साथ करने का सोचा है, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। क्या करें, आखिरकार लोगों को सिर्फ पैसा और गुड लुकिंग ही दिखता है, रियल टैलेंट तो कोई देखता ही नहीं इस कलयुग में। क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग है। हम देखते हैं वहाँ पे बटलर आता है, वो कहता है यंग मास्टर ये यहाँ आ चुके हैं, यंग मास्टर ये यहाँ आ चुके हैं। ये सुन के वो कहते हैं क्या रियली यंग मास्टर ये श्वान यहाँ आ चुके हैं, वाह वाह क्या बात है, कमोन उनके लिए गुलदस्ता लेके आओ, ये सब लेके आओ, वाह। हम देखते हैं ये देख के जो उसकी वाइफ जो होती है वो कहती है वाह क्या बात है, आज हमारी ये फैमिली, आज हमारी सॉन्ग फैमिली, ये फैमिली और राव फैमिली एक होने वाली है, मज़ा आएगा। हम देखते हैं जो पहला साला जो होता है वो कहता है चूचैन तुमने क्या कहा था यंग मास्टर ये यहाँ नहीं आएंगे, यंग मास्टर ये तो यहाँ आ गए, तुम एक नंबर के झूठे हो। हम हमें कहता है ओह रियली, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, देखो ज़रा गाड़ी के अंदर से कौन उतरेगा। हम देखते हैं सभी लोग वहाँ आ जाते हैं कि यंग मास्टर ये यहाँ आने वाले हैं, आने वाले हैं। हम देखते हैं गाड़ी का गेट खुलता है, उसमें से एक पैर निकलता है, वो कहता है अरे वाह क्या बात है, इतना सब कुछ, वाह एवरीवन, अच्छा तो तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या बात है, और तुम लोगों ने इस तरीके के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ये देखिए वो लोग कहते हैं यंग मास्टर शिया, अरे भगवान ये क्या, ये तो यंग मास्टर शिया है, यंग मास्टर ये की कार के अंदर से, यकीन नहीं होता। हम देखते हैं हमारा जो मेकड़ का ससुर जो होता है वो कहता है यंग मास्टर शिया आप यंग मास्टर ये की कार के अंदर से, यंग मास्टर ये कहाँ है। वो अपने मुंह कहता है अरे यार सच्ची चू चैंग एकदम सही था ये, और उन्होंने और इसने तो एकदम चू चैंग की तरह कपड़े पहन रखे हैं। वो कहता है ओह अच्छा मुझे तो यार याद नहीं, मुझे सच में हंसी आ रही उसको देख के। भाई उसका मुंह सूअर की तरफ फुला हुआ था, सूजा हुआ था, उसके हड्डियां वड्डियां सब टूटी हुई थी, मुंह पे पट्टियां थी और बेड पे पड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि 10-15 महीने तक तो वो शायद उठने वालों में से नहीं है, और इसलिए तो सच में मुझे यकीन नहीं होता किसने उसको मार मार के इतना बुरी हालत कर दी। ये सुन के वो कहता है क्या, हम देखते हैं मामा एक कहता है अरे मैंने कहा था ना यंग मास्टर ये यहाँ नहीं आने वाला, तो ऑब्वियसली ब्रदर इन लो तुम लगता है मेरी बात पे विश्वास नहीं करे थे, तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो। ये सुन के उन दोनों को आता है गुस्सा। बटलर कहता है यंग मास्टर एक्चुअली ओल्ड पैट्रिया जो है यानी आपके फादर, उन्होंने यंग मास्टर शिया को अपने कमरे में बुलाया है। ये सुन के वो कहता है क्या डैड ने यंग मास्टर शिया को बुलाया है। वो हम देखते हैं ये सुन के हमारे चूचेंग कहता है इस फैमिली का ओल्ड पैट्रियाज मुझे याद है, मुझे याद। वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, उसके दिमाग में क्या क्या चलता है कुछ बता नहीं सकता। वो आउटसाइड वर्ल्ड से दूर रहता है, पर फिर भी उसे इस बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। रियल पावर एक्चुअली सॉन्ग फैमिली की कोई है तो वही है सबसे बड़ा मास्टरमाइंडेड। इसलिए तो उसका रियल नाम, इसलिए तो उसने अपने इसे बड़े बेटे को फैमिली हेड बनाया, नहीं तो छोटा बेटा इससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं समझ रहा हूँ कि क्या करना चाहता है। अब जबकि उसने यंग मास्टर शिया को बुलाया है तो ऑब्वियसली वो मुझे भी बुलाएगा, लगता है वो कोई चाल चलना चाहता है। चलो हम भी देखते हैं कि वो क्या करता है। हम देखते हैं वहाँ पे यंग मास्टर शिया कहते हैं हे चूचेंग तुम भी मेरे साथ चलो ना, देखते हैं सॉन्ग फैमिली का जो पुराना पैट्रियाज है वो क्या मिलना चाहता है, वो मुझसे क्या बात करना चाहता है। और जबकि हम दोनों की जो ड्रेसेस है वो भी सेम है, यार तुम बड़े कमाल के लग रहे हो। ये सुन के बोलता है थैंक यू यंग मास्टर। हम देखते हैं जो पहला सनील होता है उसे आता है गुस्सा, वो कहता है डैड चूचेंग मुझे फिक्र है कि कहीं चूचेंग यंग मास्टर शिया को गुस्सा ना दिला दे। सेकंड वाला कहता है हाँ हम अगर शाही फैमिली के अगेंस्ट में गए तो वो हमें मार डालेंगे, हमें चूचेंग को रोकना होगा। ये सुन के उनका फादर इन लोग कहता चुप रहो चूचेंग को जाने दो। ये सुन के वो है क्या, फिर होता है यंग मास्टर ये ने अपनी कार यहाँ पे भेजी है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली इसका साफ मतलब बनता है कि उन्होंने यही इनडायरेक्टली में मैसेज भेजा है कि जो 3-वे कोऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमारा ना ये फैमिली से कोई लेन देना है ना ही रॉन्ग फैमिली से। अब जो कुछ है वो हमारी सॉन्ग फैमिली का जो मतलब कि फ्यूचर जो है वो चूचेंग के ऊपर निर्भर है। आई होप चूचेंग शिया फैमिली के साथ अच्छे से कोऑपरेशन कर लेना, उसके साथ अच्छे से बात कर लेना, तो हमारी फैमिली राइज कर सकती है। अब चलो ये सुन के वो लोग कह रहे क्या डैड उस इडियट पे, अरे यार। हम देखते हैं ओल्ड पैट्रियाज को, वो कहते हैं क्या बात है सच में आज मज़ा आने वाला है। हुआंग फैमिली का बर्थडे है और उनकी फैमिली का सबसे बड़ा फेमस जो ट्रेडिशन जो है वो है कोरियोग्राफी। मैंने सुना है यंग मास्टर शिया आप यंग सिटी से यहाँ आए हैं और मैंने ही आपको यहाँ इनविटेशन दिया है, आपको यहाँ मेरे कमरे में बुलाने के लिए। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसका नाम होता है सॉन्ग किंग और ये यहाँ फैमिली का पूरा नाम मतलब कि पैट्रियाज होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे यंग मास्टर शिया आता है, वो कहता है ओह सॉन्ग फैमिली के ओल्ड मास्टर आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ आई नो कि हुआंग फैमिली का ये बर्थडे सेलिब्रेशन है, उनका लेवल एकदम अजीब लेवल का है, मतलब गजब लेवल का है, और आप उनके
के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। ये सुन के बोलते हाँ यंग मास्टर शिया आपको तो पता ही है, खुद बताइए मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, मुझे कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मदद करें क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी एक कमाल के कोरियोग्राफर हैं। ये सुन के बोलता हाँ आई नो, पर लेकिन मैं अभी अभी न्यू भी कोरियोग्राफी मतलब कि शुरू की है, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और आप जिस हिसाब से लिख रहे हैं वाह क्या बात है, क्या पावरफुल सेंटेंस आपने लिखे हैं, आय हाय हाय हाय, दिखने में बढ़िया है। ये सुन के वो बोलता आई नो यंग मास्टर चिया आप बड़े कमाल के हैं और आपका करेक्टर भी बड़ा कमाल का है, बट ये डिजर्व नहीं है, ये बेहतर नहीं है, मुझे इससे और बेहतर करना होगा। ये देख के वो कहता है "हैं? क्या?" हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं पैट्रिया जो है पुराना, वो बताता है कि देखो मुझे याद है वो दिन, अभी भी मुझे याद है जब मैं पहली बार यंग मास्टर मतलब कि मिस्टर हुआंग से जब मिला था। वो बोला रियली टैलेंटेड बंदे हैं जेन सिटी के, और वो वहाँ के बोले तो एक किंग के बराबर हैं। उनको सबसे ज़्यादा फेवरेट है कोरियोग्राफी, उनको कोरियोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है और मैंने हर बार देखा है वो अपने आप को ठीक भी उसी से करते हैं। मुझे पता है उन्होंने अपनी फैमिली को जो रिवाइव भी है ना इसी कोरियोग्राफी द्वारा ही किया था। उनकी कोरियोग्राफी की जो टेक्निक है वो लाजवाब है। उनके पास काउंटलेस कोरियोग्राफी के जो टैलेंटेड बंदे हैं वो सब उनके पास से हैं सच में। और पर लेकिन सच बताना ऑनेस्टली मेरी स्किल अभी भी न्यू भी गया, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। ये सुन के यंग मास्टर जी आपने उन्होंने किया क्या मजाक कर रहे हो यार, इतनी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था, क्या कमाल के सेंटेंस लिखे हुए थे, इनके लिए वो कुछ नहीं है, क्या कह रहे हो यार। हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं ग्रैंपा जो होते हैं वो कहते हैं यंग मास्टर शिया आई नो कि आप भी बड़े कमाल के कोरियोग्राफी मास्टर हैं यंग सिटी के, बट लेकिन हाँ हम हुआन फैमिली के बराबर कुछ नहीं है। उनके पास तो कोरियोग्राफी की बोले तो एक झरना बराबर है। ये सुन के वो कहता है हाँ, तभी हम देखते हैं उसके आगे झुक जाता है। वो कहता है प्लीज़ मैं जानता हूँ आप एक बहुत यंग टैलेंटेड है, आपको इस दुनिया के बारे में पता है, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी मेरी फैमिली की ज़िंदगी बचा लीजिए, एक कमाल का कोरियोग्राफी सेंटेंस लिख दीजिए। ये सुन के वो होता है क्या ओल्ड मैन प्लीज़ इस तरह से करना बंद करो, देखो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सुन के होता है नहीं नहीं यंग मास्टर शिया प्लीज़ आप एक कोरियोग्राफी मास्टर हैं, प्लीज़ आप हाँ कर दीजिए कि आप मेरे लिए एक कोरियोग्राफी लिखेंगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये सुन के वो अपने मन में सीरियसली भाई साहब ये इतनी बड़ी फैमिली का पैट्रियाज होने के बावजूद सीरियसली ये इस तरीके का सीन क्रिएट कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये सुन के वो आराम से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है ओह सच्ची ओह थैंक यू, ठीक है तो मैं अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, यंग मास्टर शिया अब एक कमाल के बंदे हैं, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। ये सुन देख के वो कह अरे मैया भाई साहब गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितना जल्दी इसने बदल लिया भाई यार। फिर वो कहता है ठीक है ओल्ड मास्टर क्या आप चूचेंग को अंदर भेज सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ वो मेरी मदद करे, वो मुझे थोड़ा बहुत बताए। वो अपने मन कहता है बाप रे गिरगिट की तरह रंग बदलता है साले, इसके सामने तो लोमड़ी और गिरगिट भी साले बच्चों के बराबर है यार। ये सुन के बोलता हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर शिया। हम देखते हैं वो बाहर आता है। वो कहता है ओह दामाद जी चूचेंग एक काम करो तो वो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, यंग मास्टर शिया तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुन के बोलता है ओह थैंक यू ग्रैंपा। हम देखते हैं ये देख के जो पहले सनी लो दूसरा सनी होता है वो कहता है क्या चूचेंग को यंग मास्टर शिया खुद बुला रहे हैं, अरे यार क्या लग पाया है साले ने। मेकेट अंदर आता है। वो कहता है हेलो ब्रदर शिया क्या बात है। ये सुन के बोलता है ओह फाइनली तुम यहाँ आ गए यार। वो ओल्ड मैन साला गिरगिट साले ने किस हिसाब से मेरे सामने नाटक किया, अब मैं उसके लिए कोरियोग्राफी लिख रहा हूँ, प्लीज़ यार मेरी मदद करना थोड़ी सी यार, मुझे बता कि ये मैंने कैसा कोरियोग्राफी लिखा है बता मुझे। ये सुन के वो कहता है ओह यंग मास्टर शिया मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप एक हैंडसम है टैलेंटेड है, पर आप कोरियोग्राफी में भी इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, वाह क्या बात है। मुझे आज देखने को मज़ा ही आ गया। और जैसे ही वो उसका लिखा हुआ कोरियोग्राफी देखता है उसके तो गोटे मुँह में आ जाते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है उसके ऊपर लिखा होता है पैट्रियाज हुआंग आपका बर्थडे आपको मुबारक हो, आप 1000 साल जियो। ये देख के वो कहता है अरे भैया ये क्या लिखा हुआ है बे। वो कहता है तो बताओ कैसा लिखा है, ये बढ़िया है ना। ये सुन के होता है हाँ मैं कह सकता हूँ कि बढ़िया है ये। फिर वो कहता है यंग मास्टर शिया कैसा रहेगा कि आप छोड़ के जरा एक बार मैं जो लिखूँ जो लिखने वाला हूँ या प्लीज़ आप देख सकते हैं। ये सुन के होता है क्या तुम्हें भी कोरियोग्राफी आती है, वाह क्या बात है, तुम कोरियोग्राफी में किस लेवल पे हो, क्या तुम मुझे सरपास कर सकते हो। ये सुन के होता है वो तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी आज तक कोरियोग्राफी को सही ढंग से ट्राई नहीं किया, पर लेकिन मैंने कोरियोग्राफी के बारे में पढ़ा है। मेरे एक टीचर थे जिनको मैं जानता हूँ, जिनको लोग पेन इमोर्टल के नाम से जानते थे, जो कि कमाल के कोरियोग्राफी मास्टर थे। उनको इमोर्टल ऑफ द कोरियोग्राफी कहते थे, यानी इमोर्टल मास्टर कोरियोग्राफी कहते थे। ये सुन के वो बताया ओ भाई सुनने में तो बड़ा शानदार लग रहा है सच्ची भाई यार सच्ची मेरे दोस्त क्या तो ये कर सकता है। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं। वो अपने में कहता है वाह क्या बात है सच में चूचेंग बड़ा कमाल का है, हैंडसम भी है टैलेंटेड भी है, क्या बात है सच्ची। मुझे याद है शुक्र है कि मैंने कल चूचेंग के अंदर इंटरेस्ट अपना दिखाया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि चूचेंग कोई बेवकूफ़ नहीं है, लोग बस इससे टीज़ करते हैं क्योंकि मुझे पता है एक शेर हमेशा शांत रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, वो बस हमेशा अपनी पावर को छुपाता है। चूचेंग एक कमाल का क्वालिफाइड बंदा है, इसके पास बहुत सारे स्किल्स है, पर लेकिन ये आज तक कभी दिखाता नहीं। इस जैसा एक ट्रू टैलेंट, इस जैसे एक कमाल की इस जैसी बेकार फैमिली में है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। हम अमेरिकन अपनी पावर को इस्तेमाल करता हुआ वहाँ पे लिख रहा होता है। ये देख के वो कहता है वाह क्या बात है चूचेंग एक कमाल का टैलेंटेड है, इसलिए तो चूचेंग के अंदर मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम अमेरिकन कहता है हो गया। ये सुन के वो है क्या मुझे ज़रा देखने दो। और जैसे ही वो देखता है वो कह रहा है हे भगवान ये क्या लिख दिया तूने, हे उसकी
उसकी तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। हम मेक कहता है क्यों, है ना, कमाल का है ना। ये देखिए वो कहता है सारी मेरी सारी एक्सपेक्टेशन को इसने पानी में मिला दिया, मैंने क्या क्या सोच रखा था इसके प्रति, हे भगवान ये मैंने क्या कर लिया। फिर हम देखते हैं अंदर से एक आवाज़ आती है, बाहर से एक आवाज़ आती है, यंग मास्टर शिया क्या आपने लिखना हो गया, ठीक है मैं आपका मास्टरपीस देखने के लिए अंदर आ रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है अरे बाप रे, अरे यार अगर उन्होंने चूचेंग का ये वाला देख लिया, हे भगवान तो मैं तो गया, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी यार, हे भगवान मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता। तभी हम देखते हैं हमारा चूचेंग गेट खोल देता है, वो कहता है ओह ग्रैंपा अंदर आ जाइए, यंग मास्टर शिया जो है वो आपको इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के होता है ओह ओह थैंक यू पोते। हम देखते हैं वो वहाँ आता है, वो कहता है यंग मास्टर शिया मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, प्लीज़ दिखाइए ना मुझे आपका मास्टरपीस देखना है। हम देखते हैं शिया उसे अपने पीछे छुपा रहता है, वो कहता है चूचैंग कमीने साले तू क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। हम देखते हैं वो कहता है भूल जाओ यार, फिलहाल तो मुझे इसे छुपाना होगा, चूचैंग का लिखा हुआ है, हे भगवान ये क्या लिखा है इसने, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा यार, चूचैंग ने जिस हिसाब से लिखा है मैं इसे दिखा भी नहीं सकता। हम देखते हैं हमारा चूचैंग उसका हाथ खड़ा करके दिखा देता है कि ये देखिए इतना कमाल का लिखा हुआ है। ये देखिए वो कहता है अरे भगवान चूचैंग ये तुमने क्या किया मेरी सारी मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, लगमग गया, अब मेरी जेन सिटी के अंदर मेरी इज्जत तो गई, यांग सिटी के अंदर भी मेरी इज्जत गई। ये देखिए ग्रैंपा कहते हैं क्या 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 क्या- क्या- क्या ये आपने लिखा है कि क्या क्या कमाल का लिखा आपने, ओ माय गॉड सच में क्या कमाल की, ट्रूली आप तो एक सच में कमाल की ट्रूली कोरियोग्राफी मास्टर है, मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी, वाह क्या बात है, ये सच में आपने लिखा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वाह 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 वाह। ये देख के वो कहता है "हाँ, इसको क्या हो गया आखिरकार। हम देखते हैं वो कहता है वाह सच में क्या लिखा हुआ है, सच में आप कमाल के हैं। हमारा क्या बोलते हैं यंग मास्टर आपने उन्होंने कहता है इनको ये कमाल का लगा है, वाट अगर इनको मैं अपने वाला दिखाता तो ये क्या ही कहते भाई साहब, यकीन नहीं होता, अरे यार मैं क्या करूँ। और इसी के साथ ये तो बढ़ो जो होता है सॉन्ग फैमिली का, वो कहता है क्या मास्टरपीस है सच में मिस्टर शाय, यंग मास्टर शाय आपने सच में कमाल के हैं, आपने क्या कमाल की कोरियोग्राफी, आप तो कोरियोग्राफी में मास्टर है, क्या बात है, आपने जो सिंबल्स बनाए हैं आय हाय हाय हाय, मान गया सच में, ये जो बातें लिखी गई है एम्पर वगैरह ये सब के बारे में सिंबल्स की, मज़ा ही आ गया सच में, इन सबको समझने वाला तो कोई बंदा महान ही होगा। और ये ऐसा दिखने में ऐसा लगता है इसको कि जैसे कोई एंशियंट स्क्रिप्चर है भाई, सच में मिस्टर हुआन को ये सच में बहुत अच्छा लगेगा सच में, इसको समझने के लिए बंदे को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज की ज़रूरत होगी सच में, ये कमाल का मास्टरपीस है। इसके अगर एक बार सेलेक्ट हो गया ना, इसका 100% चांसेस है कि ये सेलेक्ट होगा, और एक बार ये सेलेक्ट हो गया तो कंपटीशन में तो भाई हम ही जीतेंगे। ये सुन के जो शिया जो है यंग मास्टर शिया वो हैरान हो जाता है, वो कहते हैं क्या, ये सुन वो फिर ये देख के वो अपने उन्हें कहता है यकीन नहीं होता सच में, अगर ये बेटर है तो मेरा वाला तो तब तो कहाँ है यार, किस लेवल पे होगा। हम देखते हैं फिर वो कहता है अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है अब चलो हम लोग, ये तो बस मेरा कैजुअल स्किल है, मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ। अब जबकि मिस्टर सॉन्ग आपको ये अच्छा लगा तो आप रख सकते हैं। वो अपने मन में कहता है अरे यार अपने आप को बेइज्जत कराने से तो अच्छा है किसी को भी लगा दो, हाँ यार छोड़ो। देखते हैं फिर ये सुन के जो ग्रैंपा जो होता है वो कहता है ऑलराइट आपका शुक्रिया, पर लेकिन आपने अब तक इसके ऊपर अपना साइन नहीं किया, बिना साइन किए मैं ये कैसे रख सकता हूँ, ये बिना कैसे प्रूफ होगा कि आपने ये लिखा है। ये सुन के वो कहता है क्या साइन, अरे ये बूढ़ा चाहता है क्या आखिरकार यार, सच में अरे यार ये मैंने नहीं लिखा, और अगर मैंने अपना साइन किया तो जो हैंड राइटिंग है वो घंटा भी मैच नहीं होगी, जिसके लिए साफ पता चल जाएगा कि ये मेरी नहीं है। फिर वो कहता है कैसा रहेगा कि क्यों ना मैं अपने ब्रदर चू चैंग को इस पर साइन करने दूँ, चू चैंग यार तुम इस पर साइन क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर मैंने साइन किया तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने किसी की चुराई हुई पेंटिंग वहाँ पे मतलब कि चुराया हुआ कोरियोग्राफी इन्होंने दिया है, अगर तुम साइन करोगे तो ये मास्टरपीस एज ए मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। ये सुन के जो ग्रैंपा जो होते हैं वो कहते हैं क्या यंग मास्टर शिया क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहता। चूचेंग इसके ऊपर लिख देगा तो ऑब्वियसली ये साफ साफ मतलब कि पता चल जाएगा कि हाँ भाई चूचेंग ने ये लिखा है समझे, और इस पर मतलब कि आपकी फैमिली के ऊपर कोई धब्बा भी नहीं लगेगा कि कहीं आपने किसी और से तो नहीं लिखवाया, ये एकदम साफ रहेगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, और मामा भी कहता है ठीक है तुम ये चाहते हो तो क्यों नहीं मैं साइन कर दूंगा। ये सुन के ग्रैंपा कहते हैं चूचेंग तुम कर लोगे ना। ये सुन के वो कहता हाँ क्यों नहीं, और हम देखते हैं मामे के वहाँ साइन कर देता है। ये देख के जो यंग मास्टर जो होता है वो कहता है हाँ चलो हो गया। और ये देख के जो क्या बोलते हैं ग्रैंपा जो होते हैं उनको तो दिल का एक जोर बड़ा सदमा लगता है कि अरे भैया ये का यकीन नहीं होता, यंग मास्टर शिया जो एक कमाल के बंदे हैं वो चूचैंग जैसे एक लूजर के साथ इतने अच्छे फ्रेंडली है, उन्होंने खुद कहा कि ये चूचैंग कि तुम इस पर साइन करो, इसका मतलब ये चूचैंग ने लिखा है, ये साबित करना चाहता है। भाई यंग मास्टर आखिरकार ये करना क्यों चाहते हैं मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, क्या इनको इस अपने चूचैंग के बारे में पता नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं यंग मास्टर शिया जो होता है वो कहता है चलो अब हम अपने बिजनेस डील पे आते हैं, बिजनेस
टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ऐसा रहेगा। ये सुन के वो कहते हैं क्या क्या ये मेरे साथ कोऑपरेशन की बातें करना चाहते हैं? यंग मास्टर शिया एक कमाल के बंदे हैं, इनके साथ कोऑपरेशन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर वो चूचेंग को कहता है चूचेंग तुम ज़रा बाहर जा सकते हो, मुझे यंग मास्टर शिया से थोड़ी बिजनेस की बातें करनी है। ये सुन के जो क्या बोलते हैं यंग मास्टर शिया जो होता है वो कहता है नहीं मिस्टर सॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि चूचेंग यहीं रहे, आप बाहर जाइए, मुझे चूचेंग के साथ मिलकर थोड़ी बिजनेस की बातें करनी है। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। वो अपने मन में कहता है मैं सॉन्ग फैमिली का इंचार्ज हूँ, यहाँ का पैट्रियार्च हूँ, पर ये मुझे बाहर निकाल रहे हैं, कि सच एम्बेरसिंग। हम देखते हैं जैसे वो बाहर आता है, हम देखते हैं मामे के जो ससुर जो होता है वो कहता है डैड क्या हुआ, सब कुछ कैसा रहा? हम देखते हैं फर्स्ट नीलो जो होता है वो कहता है मुझे पता ही था यंग मास्टर शिया जो है वो वैसे भी हमारी फैमिली के साथ कहाँ से कोऑपरेशन करना चाहिए, हमारी फैमिली कहाँ है, उनकी फैमिली कहाँ। हम देखते हैं ग्रैंपा कहते हैं नहीं, यंग मास्टर शिया ने एक्चुअली चू चैंग को एज अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुना है, वो उसके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी कमाल की कोरियोग्राफी आर्ट भी उसको उसको दे दी है। हमें चू चैंग को शुक्रिया करना चाहिए, अब हमारी पूरी फैमिली की जो होप है वो चू चैंग के हाथ में है। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं फिर अगले सीन में हम देखते हैं यंग मास्टर शिया को। यंग मास्टर शिया कहते हैं सच में इसमें तो तुमने कमाल के काम कर दिया चू चैंग, सच में तुमने मज़ा कर दिया, पर लेकिन और इतनी आसानी से मैं कभी किसी को भी क्या बोलते हैं अपने साथ बिजनेस की बातें करने के लिए भी नहीं करता, तुम सच में कमाल के हो। पर लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, सॉन्ग फैमिली से मैं कोऑपरेशन करने से पहले मैंने ऑलरेडी ये श्वान की जो फैमिली है ना, ये फैमिली उसके साथ कोऑपरेशन करने का वादा मैंने कर दिया है और फाइनली मेरा डिसीजन भी यही है। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर देते हो तो डिसीजन चेंज कर लूँगा। ये फैमिली जो है वो बाद में तुम्हारी सॉन्ग फैमिली से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी, क्यों है ना? ये सुन के हमारे मेकर कहते हैं हाँ क्यों नहीं। ये सुन के वो कहता है बहुत बढ़िया, जबकि तुम्हें पता ही है मेरे जो बंदे हैं मेरे बिजनेस डील वाले वो वहाँ पे जल्द ही ये श्वान के घर जाने वाले हैं उसके साथ कोऑपरेशन की और बातें करने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने उसे कह दिया है अगर तुम्हारे पास वैसे भी 12 बजे तक का टाइम है, अगर तुम 12 बजे से पहले पहले मुझे मतलब कि मना लेते हो तो ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली 12 बजते ही जो क्या बोलते हैं पेपर्स जो है कोऑपरेशन पेपर उसके ऊपर मतलब कि साइन हो जाएंगे और फिर तो ये पूरा प्रोजेक्ट वगैरह एवरीथिंग हमारा कोऑपरेशन ये फैमिली के साथ बन जाएगा। इससे पहले तुम्हारी फैमिली के साथ हमारा कभी कोऑपरेशन था ही नहीं, इसलिए तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली सही ढंग से टिकी रहे तो 12 बजे से पहले पहले मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दे देना जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, समझे? अगर तुमने तुम्हारे दिए हुए आंसर से मैं सेटिस्फाई हो गया तो मैं ये फैमिली को छोड़ के मैं तुम्हारे सॉन्ग फैमिली के साथ अपना कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं अनसेटिस्फाई रहा मतलब कि सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच का जो डील है वो ख़त्म और हमारा दोस्ताना भी। हम देखते हैं बाहर पर सनी को जो कि कहते हैं आखिरकार यंग मास्टर शिया उस चू चैंग के साथ क्यों कोऑपरेशन करना चाहते हैं? वाह चू चैंग साला कमीना, आखिरकार तो वो चाहता क्या है? आखिरकार कि यंग मास्टर शिया ने चू चैंग को अपना कोऑपरेशन पार्टनर क्यों चुना है? हम देखते हैं सेकंड सनी भी कहते हैं हाँ चू चैंग में तो इतनी कोई क्वालिफिकेशन भी है जितनी ज़्यादा हम में है, आखिरकार अब हम चू चैंग को इस तरह घर से कैसे बाहर निकालेंगे? हम देखते हैं जो उनका फादर इन होता है वो कहता नहीं तुम लोगों को शायद यंग मास्टर शिया के बारे में नहीं पता होगा, यंग मास्टर शिया एक रियलिटी में एक रियल बिजनेस माइंडेड बंदे हैं, समझे? वो ऐसे किसी को भी अपने साथ बिजनेस कोऑपरेशन के लिए नहीं चुनते, समझे? जितना ज़्यादा मैं जानता हूँ मिस्टर शिया के बारे में, मिस्टर शिया को शायद उस बारे में पता है कि हमारा जो थर्ड सनीलो जो है उसकी अचीवमेंट इतनी कुछ खास है भी नहीं, वो एक नो बड़ी है, एक मीडियोकर है, वो एक लेजी है, पर फिर भी पर मैं बता दूँ यंग मास्टर शिया जो है उनका प्लान कुछ और ही है, वो एक रियल बिजनेस माइंडेड प्लेयर है, समझे? एक रियल बिजनेसमैन है। तो मैं नहीं पता यंग मास्टर शिया जो है वो अपने बिजनेस पार्टनर को चुनने के लिए उससे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, उसकी ऐसे ऐसे हरकतें देखते हैं जिसको देखने के बाद मतलब कि क्या बोलते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसको मैं बिजनेस पार्टनर चुनूंगा या नहीं, क्योंकि वो सवाल ही ऐसे पूछते हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसको अपना बिजनेस पार्टनर चुन लिया है, इसीलिए तो। और वो इसी तरीके से सवाल पूछते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, उनकी हॉबी क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, कोई इतनी आसानी से नहीं बता सकता। मिस्टर शिया एक रियलिटी में एक रियल बिजनेस माइंडेड बंदे हैं, कोई अगर उनके टेस्ट को पास कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी भर फिर पछताते रहो। अब हमारी डूबती हुई नैया की जो क्या बोलते हैं हमारी नैया की जो डोर है वो चू चैंग के हाथ में ही है। आई होप चू चैंग सही से ये काम कर दे। हम देखते हैं कमरे के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं क्या बोलते हैं यंग मास्टर शिया जो होता है वो कहते चू चैंग चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, देखो क्या हो अगर तुम्हारी सारी अचीवमेंट कोई अगर ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम क्या करोगे, तुम फिर से मेहनत करोगे या वहीं कहीं गिव अप कर दोगे? हमें एक कहता है चाहे मेरी मेहनत कोई भी क्यों ना ले जाए, हम मेहनत दूसरों के लिए ही करते हैं, मेरी मेहनत अगर कोई ले भी जाए तो मुझे घंटा टेंशन नहीं है, क्योंकि आज अगर कोई मुझसे मेरी मेहनत ले जाएगा तो मैं कल और भी कहीं ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। ये सुन के वो कहता है क्या बात है। फिर वो कहता है दूसरा सवाल, अगर
अगर तुम्हारे पास एक तरफ बहुत ज़्यादा पावर हो, रूल हो, मतलब कि डिवाइन एंड रूल अगर पावर हो, और दूसरी तरफ तुम्हारे पास सिर्फ ब्यूटी हो, बहुत सारा प्यार हो, ब्यूटी हो, तो तुम आखिरकार किसे चुनोगे? ये सुन के मामा एंग्री करे, ऑब्वियसली मैं पावर एंड रूल, डिवाइन एंड रूल को चुनूंगा। ब्यूटी अगर मैं मेरे पास आ गई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर पाऊंगा, पर लेकिन पावर एंड रूल से मैं ब्यूटी को भी पा सकता हूँ। ये सुन के बोलता है क्या बात है, बढ़िया, अच्छा आंसर है, पर लेकिन अगर इसको रियलिटी के नज़रअंदाज से देखें तो तुम क्या चुनोगे? तुम्हें पता है ना, आखिरकार मुझे इसका अच्छा सही सही आंसर दो रियलिटी के अकॉर्डिंग। नहीं तो कॉरपोरेशन यहीं ख़त्म। ये सुन के मामा मेगड़ी कहते क्या, और फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे मामा मेगड़ी के फादर इन लोगों को एक कॉल आता है। वो कहता है हेलो कौन? हम देखते हैं वो होता है ये श्वान। वो कहता है हेलो मिस्टर सॉन्ग, कैसा चल रहा है दिन? अगर मैं सही हूँ तो यंग मास्टर शिया इस वक्त आपके घर में है और वो चूचेंग से कॉपरेशन की डिसीजन कर रहे हैं, क्यों है ना? ये सुन के बोलता हाँ। ये वो कहता है मिस्टर सॉन्ग आपको पता है यंग मास्टर शिया ने ऑलरेडी जितना भी बिजनेस का सेटलमेंट है वो मेरे साथ कर लिया है, समझे? यानी उनकी जो बिजनेस मतलब कि कॉरपोरेशन जो पार्टनर है वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ, समझे? और अगर एक बार एग्रीमेंट पे साइन हो जाता है तो शिया फैमिली और ये फैमिली दोनों मिलके कमाल के प्रोजेक्ट को करेंगे और फिर हमें बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता। ये सुन के वो कहता है हमारे मेरे ससुर क्या शिया फैमिली ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि वो तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करेंगे? ये सुन के वो कहता हाँ क्यों, हैरानी होगी क्या? मैं समझ सकता हूँ, जब क्या बोलते हैं जब चिड़िया चुग जाती है खेत तब यही होता है यार। मेरे पास इससे अच्छा कोई उदाहरण था नहीं, अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट में बताना। हम देखते हैं वो कहता है हेलो हेलो यंग मास्टर ये हेलो। हम देखते हैं वो फ़ोन काट देता है। वो कहता है डैम इट यार, सब खत्म हो गया यार। ये जो शिया फैमिली इसने ऑलरेडी ये फैमिली के साथ अपना कोऑपरेशन करके रखा है, चूचेंग के पास तो कोई चांस ही नहीं है यार। आज रात ही आज किसी तरीके से करके अपनी बेटी यांग की शादी यंग मास्टर ये के साथ करानी होगी, जिससे मैं अपनी सॉन्ग फैमिली को बचा पाऊँ। वो जल्द से जल्द कहता है जाके साले जल्द से जल्द जाके डिवोर्स पेपर तैयार कर, मैं आज रात ही इन दोनों का डिवोर्स करा के यंग मास्टर ये को अपनी बेटी सौंप दूंगा। ये सुन के वो हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं वो पूरा टेंशन में होता है। ये देख के जो हमारे मेगड़ी की वाइफ होती है वो कहती है ओ माय गॉड डैड तो पूरी तरीके से बोखला जा चुके हैं, इतनी बड़ी यार डैड मेरे हस्बैंड के साथ ही मेरा डिवोर्स कराना चाहते हैं, मुझे किसी और को बेचना चाहते हैं। ये तो साफ साफ नाइंसाफ़ी है, मैं क्या करूँ आखिरकार? हम तभी देखते हैं कमरे के अंदर से हंसने की आवाज़ आती है कि क्या बात है, सच में मैं मान गया, सच में। हम देखते हैं ये को वो कहता है अब तो सॉन्ग फैमिली का ही बस इंतज़ार करो मेरी जान्स, मैं तुम तीनों को ही अपने साथ थ्रीसम करने के लिए तैयार बैठा हूँ। हम तभी देखते हैं वहाँ पे शिया फैमिली के कुछ लोग आते हैं। ये देख के वो कहता है ओह शिया फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव आप यहाँ आ गए, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए। मैं तैयार हूँ। ये सुन के वो कहता है नहीं हम यहाँ डिसीजन लेके आए हैं, यंग मास्टर शिया ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। हम अब वो आपके साथ कोऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपने जो उनको आंसर दिए थे उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आंसर चू चैंग ने दे दिए हैं, जिससे खुश होकर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और उन्होंने ये फैसला किया कि वो आपके साथ अपनी कोऑपरेशन ना करके वो चू चैंग यानी सॉन्ग फैमिली के साथ कोऑपरेशन करेंगे और शिया फैमिली का जितना भी कोऑपरेशन जो है इस जेन सिटी में उसको हैंड ओवर कर देंगे सॉन्ग फैमिली को। और हम देखते हैं हमारे सॉन्ग फैमिली का सीन जहाँ पे वो कहता है चू चैंग तुम कमाल के हो यार, सच में आज से पहले मैंने अपनी लाइफ में तुझ जैसा बंदा कहीं नहीं देखा, सच में यार आखिरकार कहाँ थे यार, सच में आज मेरे हाथ एक कमाल का हीरा लगा है, सच में अब से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, हम लोग कोऑपरेशन पार्टनर है, अब से मेरा जो अब से सॉन्ग फैमिली और मेरी फैमिली दोनों एक ही है। ये श्वान तो गया, वो तो सारा चोदू एक नंबर का। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे ये श्वान भी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये कैसे। हम देखते हैं मामा जो फादर इन लॉज होता है वो कहता है क्या ये बात सच है ये मास्टर शिया कि आप हमारी फैमिली यानी सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर कोऑपरेशन करना चाहते हैं, वो भी चूचेंग के साथ। वो अपने मन में कहता है हे भगवान अगर सच में ऐसा है, अगर सच में ये सब कुछ कंफर्म है तो हमारी सॉन्ग फैमिली सच में राइज कर सकती है, क्या मैं सपना तो नहीं देखा, ये सब कुछ सच में चूचेंग ने किया है? वो कहता है एब्सोल्युटली यार, सच में यकीन नहीं होता, चूचेंग जैसा एक मास्टरमाइंडेड एक रियल डायमंड भाई मुझे आज पहली बार मिला है, सच में। सही कहते हैं लोग कि कोयले की खदान में हीरा जरूर मिलता है और आज मुझे मिल ही गया, सच में कमाल का हीरो मिला है, तुमने कमाल का काम, तुम्हारा कमाल का सनी लो है ये। और फिर हम देखते हैं सीन आता है पहले का जहाँ पे हम देखते हैं वो उससे वही सवाल पूछता है, वो कहता है मुझे एक सेटिस्फेक्शन आंसर चाहिए चूचेंग। हमें एक कहता है देखो कॉमन लोग जो होते हैं उनके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, देखो एक मछली और एक भालू दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्यों है ना, हमें दोनों में से किसी एक को शिकार करना होता है, या तो हम भालू का शिकार करें या फिर मछली का, दोनों का एक बार में शिकार करना आसान तो नहीं है, पर लेकिन दोनों एक बहुत बड़े शिकारी भी हैं, तुम्हें पता है ना, शिकार से ज़्यादा वो शिकारी बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। दोनों में से अगर कोई चीज़ है तो वो है एक अच्छी थिंग उन दोनों
दोनों में कि वो दोनों कभी कोऑपरेट नहीं कर सकते। ये दुनिया एक केओस दुनिया है, तुम्हें पता है ना। यहाँ पे जीने के लिए हमें अपने से ज़्यादा ताकतवर को तलवार चाटना होता है और अपने से कमज़ोर को हराना होता है। तुम्हें पता है बिना किसी एबिलिटी के, बिना किसी ताकत के, दिमाग के हम कुछ नहीं है। अगर इस गेम को ज्वाइन करना है तो तुम्हारे पास बुद्धि और बल दोनों होना ज़रूरी है। यंग मास्टर शिया, अगर मैं आपको ये बताऊँ, मैं जानता हूँ आपको शायद ये पता होगा कि मैंने यानी कि थर्ड सन्नीलो ने इतना ज़्यादा यांग सिटी में कोई अचीव नहीं किया, क्यों है ना। ये सुन के होता हाँ, फिर वो कहता है हाँ, क्योंकि एक जो रियल मास्टरमाइंड जो होता है ना, वो हमेशा बैकग्राउंड में रह के काम करता है, सबके सामने काम कभी नहीं करता, समझे। ये डिवाइन एंड वर्ल्ड का, ये डिवाइन एंड वर्ल्ड का रूल है, समझे। आप जानते हैं ना, अगर हमें बिजनेस में सक्सेस होना है तो याद रखना हमें अपने से ज़्यादा ताकतवर वाले को किसी तरीके से सेटिस्फाई करना पड़ता है। चलो मैं आपको वैसे बताता हूँ, अगर आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो मैं आपको इस दुनिया का यानी कि साउथर्न वर्ल्ड का मतलब कि क्या बोलते हैं यंग मास्टर का टाइटल मैं आपको दिला दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, समझे। और रही बात आपके सवाल की, उस सवाल का जवाब ये है कि अगर हम कि मछली और भालू कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते, पर अगर क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति अगर जो चाहे वैसा सब कुछ होगा, डिवाइन एंड रूल सब उसके हाथों में है, समझे। पर लेकिन मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर हम दोनों का ही शिकार कर ले तो हमारे पास दोनों की ताकतें होंगी, समझे। ये सुन के वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो आखिरकार। मगर वहाँ पे क्रिमिनल लॉ निकालता है, वो कहता है क्योंकि जो दो दुश्मन अगर एक साथ हो, दो अपोजिट जेंडर अगर एक साथ काम करने लगे ना, तो ये लॉ के अगेंस्ट है, नेचर के लॉ के अगेंस्ट है, समझे। ठीक उसी प्रकार से दोनों, एक बंदा दोनों चीज़ें कभी नहीं रख सकता, उसे किसी ना किसी चीज़ की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनने के लिए। ये सुन के हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पे वो कहता है बहुत बढ़िया, सच में मैंने आज से पहले चूचेंग जैसा बंदा, और चूचेंग ने जो मुझे आंसर दिया है, सेटिस्फेक्शन आंसर, ऐसा आंसर आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं अचीव किया, सच में ये कमाल का बहुत खूबसूरत आंसर इसने मुझे दिया, मैं मान गया, सच में। हम देखते हैं ये सुन के जो उसका फादर होता है वो कहता है क्या फर्स्ट सन, वो भी साउथन का, आखिरकार कहना क्या चाहते हो। हम देखते हैं फर्स्ट सन, ये लोग कहते हैं चूचेंग तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है कॉर्पोरेशन यही खत्म होती है, हमारी कॉर्पोरेशन अब सेटल हो चुकी है, अब हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं, अब मैं चलता हूँ घर पे। ये सुन के हमारा चूचेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। वो अपने मन में कहता है इसको क्या लगा था कि ये दुनिया का सबसे मास्टरमाइंड बंदा है। अरे जिस दुनिया से मैं आया हूँ ना, कल्टीवेशन वर्ल्ड, अरे वहाँ पे तो इसके भी बाप दादा लोग देते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा तगड़े तगड़े सवाल पूछते हैं। भाई साहब मुझे पता है ये वहाँ पर होता ना तो एक सेकंड भी नहीं टिक पाता। खैर चलो छोड़ो, मेरा क्या है, चलो इनको देखता हूँ। हम देखते हैं सभी लोग कहते हैं अपने फादर इन लोग को, फादर इन लो जल्द से जल्द ये लीजिए डिवोर्स पेपर, चूचेंग को दीजिए, उसको कहिए साइन कीजिए इसके ऊपर, हमें चूचेंग को धक्के मार के निकाला होगा। क्या भले ही आज उसने इसको ऊपर वो नहीं किया, पर लेकिन आगे चल के चूचेंग यंग मास्टर शिया को पक्का है ना किसी तरीके से गुस्सा दिलाएगा, हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी। हम देखते हैं वो कहता है हाँ तुम्हारी बात में सेंस है। और हम देखते हैं वो डिवोर्स पेपर अपने हाथ में लेके रखता है। हम देखते हैं बाकी लोग कहते हैं बस बहुत बढ़िया, एक बार चूचेंग निकल जाए उसके बाद तो अब मजा ही मजे, सच में। हम देखते हैं वो डिवोर्स पेपर फाड़ देता है, वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, चूचेंग सच में एक कमाल का बंदा है, सच में। मैं आज मैंने कोयले की खदान में हीरे को पहचाना है, सच में, नहीं तो मैं हमेशा उसे कोयला ही देखता था। थ्री वे कॉर्पोरेशन तो यहाँ खत्म हो चुका है, पर लेकिन यंग मास्टर शिया के साथ कॉर्पोरेशन करना, शिया फैमिली के साथ कॉर्पोरेशन करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चूचेंग को उन्होंने अपनी खुद की कमाल की कोरियोग्राफी भी दी है। चूचेंग जैसा कोई पागल इतनी बड़ी कोरियोग्राफी कभी अचीव नहीं कर सकता। चूचेंग में पक्का कुछ ना कुछ तो बात है जो कि हम नहीं पहचान सकते। हम अब दोनों तरफ से जीत चुके हैं, एक तो गोल्डन सिटी ब्रांच और यहाँ तक कि शिया फैमिली, दोनों को हमने जीत लिया है। हम देखते हैं फिर वो कहता है ये डिवोर्स अब से जिंदगी में कभी नहीं होगा, डिवोर्स का नाम भी मेरे सामने नहीं लेना। चूचेंग इस घर का दामाद था, दामाद है, दामाद रहेगा। और हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखिए दोनों सनी लोग कहते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ, आखिरकार फादर इन लो चूचेंग का साथ दे रहे हैं। और हम देखते हैं फिर सीन आता है यंग मास्टर ये का, जहाँ पे हम देखते हैं ये श्वान जो होता है वो अपने ऑफिस में होता है, वो होता गुस्से में होता है कि चूचेंग फिर से चूचेंग मेरे हर चीज़ के, मेरे हर सक्सेस को है ना उसने तबाह कर दिया, हर अचीवमेंट को उसने मेरा बर्बाद कर दिया, हर चीज़ पे मेरा पानी फेर दिया। चूचेंग अब तो तुम गए, और उससे पहले सोंग यांग तुम्हारी पूरी सोंग फैमिली में तबाह कर दूंगा। मैं ना तुम्हें जेन सिटी में रहने लायक छोड़ूंगा ना फिर यांग सिटी में। और मैं देखता हूँ कि शिया फैमिली भी तुम्हें कैसे बचाती है। फिर हम देखते हैं हमारे घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं मामी की वाइफ आती है, वो कहती है चूचेंग मैंने डैड और ग्रैंडपा से बात की शिया फैमिली के बारे में, तुमने कमाल का काम किया डार्लिंग, तुम तो कमाल के हो। हम अमेरिका कहते हैं कम ऑन बेबी, तुम्हें पता है ना आखिरकार मैं कभी कभार एकदम तुक्का एकदम सही मारता हूँ। और हम देखते हैं ये देखिए दोनों सनी लोग कहते हैं साला चूचेंग उसकी हंसी तो देखो, मैं उसकी हंसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सेकंड वाला कहता है टेंशन मत लो, इसे एकदम बदतर की मौत मारेंगे। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है कि चूचेंग कमीने कहाँ है तू। हम अमेरिका कहता है एक मिनट ये कौन भौंक रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे आता है सेकंड अंकल, वो कहता है कि चूचेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, यहाँ आओ
और इससे माफ़ी मांगो। हम देखते हैं इसका नाम होता है सोंग मू, और ये क्या बोलते हैं हमारे मेकड़ के ससुर का छोटा भाई होता है, उसके साथ उसका सोंग बेटा भी होता है सोंग पिंग। हम देखते हैं दोनों से लो ये देख के कहता है क्या बात है, भगवान भी हमारे साथ है, यह अब मज़ा आएगा सच में। हम देखते हैं हमारे मेकड़ की वाइफ आती है, वो कहती है सेकंड अंकल, मैंने चूचेंग से ये सब के बारे में पूछा, सबसे पहले शुरुआत सोंग पिंग ने की थी, उसने कल सबसे पहले चूचेंग के साथ मिसअप करने की कोशिश की। ये सुन के वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, समझी ना, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे भी वो कहता है चूचेंग ने फैमिली रूल्स को तोड़ा है, इसने मेरे बेटे को मतलब कि सबके सामने बेइज्जत किया है, यहाँ तक कि थ्री वे कोऑपरेशन को भी इसने तबाह कर दिया है। मैं फादर और अपने बड़े भाई से जाके इस बारे में बात करूंगा और चूचेंग को सजा दिलाऊंगा। हम हमें कहता है सेकंड अंकल, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने ही ये सब कुछ किया, अच्छा ठीक है, आप मुझे जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं, पर उससे पहले ज़रा फादर इन लो ग्रैंपा से तो बात कीजिए। ये सुन के वो कहता है ओह तुम्हें इतना बड़ा घमंड भी अपने ऊपर, ठीक है क्यों नहीं सज़ा के लिए तैयार है ना, फिर चाहे सज़ा है मौत भी क्यों ना हो। हम देखते हैं सेकंड सन इन लो फर्स्ट सन इन लो दोनों आते हैं, वो कहते हैं होल्ड ऑन अंकल होल्ड ऑन, चूचेंग को सज़ा देने हम दिलाएंगे, पर लेकिन इस वक्त चूचेंग को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि चूचेंग ने शिया फैमिली के साथ कोऑपरेशन किया है और उसने हमारी फैमिली को इतना बड़ा प्रॉफिट दिलाया है। फादर इन लो और ग्रैंडपा जो है वो दोनों चूचेंग के समर्थन में हैं। ये सुन के वो कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इस जैसा बेवकूफ़ लड़का ये शिया फैमिली के साथ कोऑपरेशन मैं मान ही नहीं सकता। आखिरकार इसने रूल्स को फैमिली रूल्स को तोड़ा है, इसने अपने ब्रदर इन लोग के ऊपर हाथ उठाया है सबके सामने, तो ऑब्वियसली मैं इसे सज़ा तो दिलाऊंगा। तुम लोगों ने क्या कहा कि इसने शिया फैमिली के साथ कोऑपरेशन किया, अजी घंटा, तुम अगर मुझे किसी और का कहते ना तो मैं विश्वास कर लेता, पर जैसे मीडियोकर का मैं कभी नहीं। क्या कमाल का जोक मारा है तुम लोगों ने। और हम देखते हैं वो जैसे ही अंदर जाता है, हम देखते हैं उसका जो बड़ा भाई यानी मामा का ससुर और उसका जो फादर होता है यानी ग्रैंडपा, वो लोग कहते हैं हाँ चूचेंग ने शिया फैमिली के साथ कोऑपरेशन दिलाने में हमारी मदद की है, चूचेंग एक रियल बिजनेसमैन है। क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। हम देखते हैं ग्रैंडपा भी कहते हैं हाँ क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है मेरे नालायक बेटे। ये सुन के उन दोनों की तो मतलब कि पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है उन दोनों बाप बेटों की, क्या चूचेंग जैसा मीडियोकर ने इतना बड़ा काम कर दिया, क्या मजाक करे हो। और हम देखते हैं हमारा फादर इन लोग कहता है मेरे ख्याल से चूचेंग ने फाइट स्टार्ट की थी, हाँ मुझे याद है कल मैं भी वहाँ था, पर लेकिन चूचेंग इसकी कोई गलती नहीं है, गलती ही वो तुम्हारे बेटे की थी। हम देखते हैं ग्रैंडपा भी कहते हैं हाँ मैंने भी सोंग पिंग को कई बार समझाया है कि इस तरह से मत करो, और वैसे भी सोंग पिंग बहुत एरोगेंट किड है और चूचेंग के साथ पक्का इसने कोई ना कोई मिसअप किया होगा, चूचेंग ने तो अपनी प्रोटेक्शन की होगी, चूचेंग ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, है ना। हम देखते हैं ये देख के वो लोग कहते हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये लोग चूचेंग के समर्थन में क्यों है, आखिरकार मेरा बेटे यार ये चल क्या रहा है। हम देखते हैं हमारे मेरे तो फादर इन लो है, वो कहता है सोंग पिंग चूचेंग तुम्हारा ब्रदर इन लो है, पर लेकिन फिर भी तुमने वहाँ पार्टी में सबके सामने उसको अपनी थूकी हुई दारू पिलाने की कोशिश की, क्यों, है ना, ये बात सच है ना। हम देखते हैं ग्रैंडपा कहते हैं हाँ सोंग मू मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था कि तुम्हें अपने बेटे को थोड़ा मैनर्स सिखाना चाहिए, पर लेकिन तुम एक फादर के रूप में भी एक क्या बोलते अनरिस्पॉन्सिबल फादर बन चुके हो, इसलिए तुम्हें सज़ा के रूप में तुम्हें लमसम 10,000 बार तुम्हें हमारे फैमिली के रूल्स को लिखना होगा। ये सुन के वो कहता है क्या। हम देखते हैं वो लोग निराश होकर उस कमरे से बाहर आ रहे होते हैं, हम देखते हैं वो निराश होकर जा भी रहे होते हैं। ये देखिए फर्स्ट इन लोग कहता है मैंने तो कहा था, एडवाइस दी थी, कौन मानता है हमारी एडवाइस। हम देखते हैं तभी हमारा मेकेटर कहता है हे हनी मेरी बात सुनो। ये सुन के वो कहते हैं क्या हुआ। हमारा मेकेटर उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है तुम्हारे अंकल यानी कि हमारे अंकल सोंग मू, मुझे उनके बारे में तुमसे कुछ पूछना है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, वो कहती है हाँ 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 हाँ। हम देखते हैं वो ये देख के अपने मन में कहती है ये ज़िंदगी में पहली बार है कि चूचेंग ने मेरा 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 हाथ पकड़ा है। आई नो हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, हमारी शादी हो चुकी है, पर लेकिन वो तो थी कानूनी शादी थी, रियल नेचुरल शादी जो होती है, मतलब कि इतनी बड़ी सेरेमनी कराना वो वाली शादी नहीं थी, ये तो बस पेपर शादी थी। हम देखते हैं मामा के कहता है मैं सेकंड अंकल के बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि सेकंड अंकल तुम्हारे डैड के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। ये सुन के वो कहता है गड़बड़, कैसी गड़बड़। वो कहते हैं नहीं सेकंड अंकल कभी भी डायरेक्टली मेरे डैड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आई नो सेकंड अंकल मेरे डैड को एज अपना दुश्मन मानते हैं, पर फिर भी वो डायरेक्टली कभी कुछ नहीं करेंगे, और वैसे भी दोनों एक दूसरे से कभी हमेशा नफरत करते हैं, पर लेकिन हमेशा साथ भी देते हैं। हमारा मेरे कहता है मुझे ऐसा देखने से लगता है हाँ अब मुझे पता चला आखिरकार सोंग मू के 4 बच्चे हैं और चारों के चारों लड़के हैं, और जो मेरे ससुर जी हैं उनके भी 4 बच्चे हैं, पर लेकिन 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, उनका केवल इकलौता एक ही लड़का है। अगर ससुर जी को कुछ हो जाता है तो उसके बाद फैमिली हेड की जगह मेरा ब्रदर इन लो मतलब कि क्यों लेगा, यानी सोंग क्यों लेगा उनकी जगह, पर लेकिन सोंग क्यों इकलौता है उनके, इसलिए अगर सोंग क्यों को कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली फैमिली हेड की जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली ही सोंग मू के हाथ ली जाएगी, और फिर वो सोंग मू या फिर उसके बेटे बड़े आराम से राज कर पाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिरकार जो पॉइजनस नीडल्स जो थी उस हंटर के
के अंदर वो इस सॉन्ग मुंह नहीं लगाई थी मेरे ब्रदर इन लोग को मारने के लिए। हम देखते हैं हमारा मेकड़ी कहता है, हे डार्लिंग क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हुआ, क्या तुम्हें फीवर हो गया है? वो कहती है नहीं 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 नहीं। और हम देखते हैं उसकी बहनें कहती है, हे सिस्टर तुम्हारे सर के ऊपर से धुआं निकल रहा है, ये क्या हो रहा है? ये सुन के होता है नहीं नहीं। हम देखते हैं सॉन्ग पिंक का घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहते हैं चू चैंग, ये सब चू चैंग के कारण हुआ है, चू चैंग मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें बहुत कुत्ते की मौत मारूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आता है, वो कहता है फोर्थ ब्रदर शांत हो जा। और हम देखते हैं वो होता है थर्ड ब्रदर, यानी कि सॉन्ग मुंह का तीसरी औलाद। वो कहता है मैंने डैड के बारे में और तुम्हारे बारे में सुना है, टेंशन मतलब मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करूँगा। ये देखिए हम देखते हैं वो अपने तीसरे भाई के पास जाता है। सॉन्ग पिंग कहता है ओ थर्ड ब्रदर फाइनली तुम वापस आ गए, क्या तुमने उस चीज़ को मास्टर कर लिया? ये सुन के वो कहता है ऑब्वियसली यार, मैं विजार्ड सेक्टर का मतलब कि इनर डिसाइबल हूँ, मैं उनका डिसाइबल बन चुका हूँ, उनका स्टूडेंट बन चुका हूँ, तो ऑब्वियसली वो तो बेसिक सी टेक्निक थी जो मैंने सीखी है, अब सारा डिवाइन एंड रूल मेरे हाथ में है, समझे? और जाने से पहले मैंने मतलब कि क्या बोलते हैं जो पादरी जांग जो है उन्होंने मुझे कुछ दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ है ये हम चूचेंग के ऊपर छोड़ सकते हैं, हम चूचेंग से हम चूचेंग इसकी मदद से हम चूचेंग को हरा सकते हैं। इस समय अब टाइम है हमारा, चूचेंग और सॉन्ग फैमिली गई। और हम देखते हैं उसके अंदर एक सांप होता है, और फिर हम देखते हैं सीन आता है हमारे मेकड़ का, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है चूचेंग देखो आई नो तुमने सिया फैमिली के साथ कोऑपरेशन कर ली है, बट लेकिन कम ऑन, पूरा प्रोजेक्ट पूरी कोऑपरेशन की जिम्मेदारी तुमने मुझ पे छेड़ दी है, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? हमारा मेकड़ कहता है कम ऑन डार्लिंग, तुम्हें पता है ना मेरा काम बस कोऑपरेशन करना, लोगों को सेटिस्फाई करना, उनको अपनी तरफ करना है, समझे? काम वगैरह मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, समझे ना? मेरा काम तो एक ही है, जब से इस घर में आया हूँ तब से बस एक ही काम है, भले इस घर का दामाद हूँ पर फिर भी झाड़ू पोंछने का काम तो मेरा ही है, और तुम्हारे कमरे को साफ करना मेरी ड्यूटी है डार्लिंग, तुम्हें पता है ना? और वैसे भी मैं बॉस हूँ तो क्या हुआ, आखिरकार तुम मेरी वाइफ होती है, यानी तुम मिसेस बॉस हो, सबसे ज़्यादा काम तो तुम्हारे ऊपर है। ये सुन के वो कहती है कम ऑन, किसी और चीज़ के ऊपर बात कर लो यार, कम ऑन। मैं थक चुकी हूँ यार, चूचेंग थोड़ी मदद कर दो। और फिर हम देखते हैं मामी को कुछ सेंस होता है, ये देख के वो कहती है क्या हुआ डार्लिंग, हे क्या तुमने अपना माइंड बना लिया, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो अपनी मम्मी कहती है कम ऑन, फाइनली ये मेरा हस्बैंड तो आखिरकार इसको मेरी मदद तो करनी होगी, एक वाइफ अकेला कब तक काम करेगी? हम मामी कहता है मैं ज़रा तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये सुन के वो कहती क्या वो कहती मुझे तो प्यास ही नहीं लगी, आखिरकार सीरियसली ये इस तरह के बहाना बना के बाहर जा रहा है। और हम देखते हैं उसी कोबरा को, उसी स्नेक को जो कि झूमर के पल्ले टकरा होता है, हमारा मेकड़ की नज़र उस पर जाती है, वो कहती है एक सेकंड ग्रेड का स्पिरिट स्नेक, क्या बात है। वो कहता है ये पक्का शायद ये हो कौन सकता है, क्या 9 सेक्टर्स में से आखिरकार किसी एक ने मेरे साथ डील करने के लिए इसे भेजा है? और हम देखते हैं मामा मेकड़ अपनी पावर की मदद से उसे अपने अंदर फंसा लेता है, उसे पकड़ लेता है। वो कहता है ये स्नेक, इसके ऊपर से मुझे ब्लैक विजार्ड सेक्टर का फ्रेगमेंट महसूस हो रहा है, मतलब कि कोई है जो कि ब्लैक विजार्ड सेक्टर से मुझे मारना चाहते हैं, यानी इस दुनिया में भी मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। और इस सांप को मेरी वाइफ के कमरे में भेजा गया, यानी कि इसको पता था कि मैं अपनी वाइफ के कमरे में हूँगा। और हम देखते हैं तभी बाहर से एक आवाज़ आती है कि यंग मास्टर ये श्वान यहाँ आए हैं आपसे मिलने, यहाँ से आपके मतलब कि अंकल से मिलने के लिए। हमारा मेकड़ कहता है ये श्वान, अब इस साले को क्या चाहिए आखिरकार, ये यहाँ क्या करने आया होगा आखिरकार? फिर वो कहता है खैर कोई बात नहीं, फिलहाल जिसकी जो ये प्रॉपर्टी है उसको ज़रा वापस तो दे दे ज़रा। फिर वो कहता है हे हनी चलो हम लोग जरा जल्दी के अपने हॉरनेबल गेस्ट से मिलते हैं। हम देखते हैं तभी बाहर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं ये श्वान और उसका हम ये श्वान और सॉन्ग फैमिली का सेकंड अंकल, जहाँ पे वो कहता है 3-वे कोऑपरेशन जो है वो मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? ये सुन के अंकल जो होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं मामे कटर और उसकी वाइफ वहाँ आती है, वहाँ पे उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी होते हैं। वो कहती है डैड मॉम क्या हो रहा है? हम देखते हैं उसके डैड कहते हैं कि यंग मास्टर ये जो है वो 3-वे कोऑपरेशन का जो हैंड आउट है वो मेरे छोटे भाई को मतलब कि सॉन्ग मुँह को आखिरकार ये सब कुछ दे रहे हैं, वो भी मेरी ही आंखों के सामने। लगता है ये श्वान जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सेकंड ब्रदर को सपोर्ट करेंगे। और हम देख और फिर वो कहता है अपने मन में ये श्वान सोनिया तुमने मुझे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अब डिसअपॉइंट कर दिया है, बहुत मौके दिए पर लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारी आंखों के सामने जो चीज़ तुम्हारी थी वो मैं तुम्हारे भाई को दे रहा हूँ। मज़ा आ रहा है। हम देखते हैं तभी वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो कहता है अरे ये शिवान गुड इवनिंग यार, कैसे हो मेरे दोस्त, आई होप कि उस रात तुम बड़े अच्छे से सोए होगे। और हमारा मेन कैरेक्टर अब डस्टबिन को गुजार रहा होता है, ये याद करके सॉन्ग यांग के दिमाग में वही इंसिडेंट बाबा गूंज रहा था कि किस हिसाब से हमारा मेन कैरेक्टर ने उसको
उसको कचरे के डब्बे में डाल डाल के मारा था। ये सुन के वो उसे उसका सर चकराने लगता है। वो कहता है मेरा सर, सुनो हम एक काम करते हैं, हम घर के अंदर चल के इन सब चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेते हैं, बातचीत करते हैं। ये सुन के अंकल जो होता है वो कहता है क्या यंग मास्टर, ये आपने तो कहा था कि आप बाहर मेरे भाई के सामने ये सब कुछ करेंगे। ये सुन के वो कहता है अब मैं कह रहा हूँ ना अंदर चलो, और हम देखते हैं वो लोग अंदर जाने लगते हैं। हम मेगड़ कहते हैं देखने से ऐसा लगता है इसे फिर से वही सदमा चढ़ गया होगा। हाँ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हकीकत दिमाग से इतनी आसानी से थोड़ी ना निकलेगा। खैर कोई ना, पर फिलहाल ये जो छोटी सी चीज़ जिसकी है, ज़रा उसको वापस तो करके आते हैं। जाओ मेरे छोटे दोस्त, तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। और हम देखते हैं ये देखिए जो बाकी जो दोनों सनीलो जो होते हैं वो लोग कहते हैं ये क्या आखिरकार ये क्या हुआ, यंग मास्टर ये सच में सेकंड अंकल को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे यार उनका बिजनेस तो तब तो कमाल का चलेगा यार, सच में हमारी फैमिली तो फिर तो पूरी तरीके से डूब जाएगी। हम मेकर कहते हैं कम ऑन गाइस, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हमारे सपोर्ट में शिया फैमिली है, समझे ना। हमारी शिया फैमिली के साथ बड़े अच्छी तरीके से कोऑपरेशन है, और शिया फैमिली जो है वो ये फैमिली से भी ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हें पता है ना, उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। ये सुन के जो फर्स्ट सनील होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है शिया फैमिली जैसी कोई फैमिली हमारी मदद करेगी? तुम तो बस अभी न्यू बॉडी हो, समझे ना। ये फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम जानते ही क्या हो। हमारा मेकड़े कहता है हाँ तो क्या हुआ, क्या कर लोगे? हम देखते हैं हमारा मेकड़े अपने पीछे से अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। वो कहता है तो क्या हुआ, आखिरकार हम लोग सब कुछ कर लेंगे आराम से। फिर हम तभी देखते हैं एक आवाज़ आती है चिल्लाने की। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि ये आवाज़ कैसी थी। फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो दोनों जो भाई जो होते हैं, मतलब कि जो सॉन्ग किंग का जो भाई हो उसका जो थर्ड ब्रदर होता है, दोनों दोनों वहाँ होते हैं। वो लोग कहते हैं चूचेंग तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। हम उसका क्लियर एक वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे वायरल कर देंगे और फेमस। ये सुन के उसका भाई थर्ड ब्रदर कहता है अरे अपनी आवाज़ लो रखो, और वैसे भी हम लोग ये खिड़की बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें, वैसे भी मुझसे कौन पंगा लेगा, मैं इतने फेमस एक्टर का डिसेबल जो हूँ। हम देखते हैं उनको झाड़ियों में एक टांग और एक हाथ दिखता है। ये देख के वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड, सच में मैं तो रुक नहीं सकता, जरूर मैं वीडियो बनाता हूँ। वो कहता है ऑडियंस उसमें बहुत सेटिस्फाई होगी, मैं तो लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा यार। देखते हैं चूचेंग की क्या हालत होती है। हम तभी देखते हैं वो लोग फ़ोन में कुछ देख के हैरान हो जाते कि क्या। हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो उनका बाप और यंग मास्टर ये श्वान होता है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं ये श्वान से ध्यान से, वो सांप आपको काट लिया, वो सांप ने आपको काट लिया यंग मास्टर ये। हम देखते हैं ऑडियंस कहते हैं यंग मास्टर ये, अरे बाप रे एक मिनट, ये तो चूचेंग नहीं है, ये तो यंग मास्टर ये है। हम देखते हैं ये देख के उन दोनों को तो फट के हाथ में आ जाती है कि क्या यंग मास्टर ये कैसे। हम देखते हैं वहाँ पे मामी का ससुर आता है। वो कहता आखिरकार ये क्या हो रहा है, यंग मास्टर ये चिल्लाने की आवाज़ ये कैसे थी। हम देखते हैं जो उसका भाई जो होता है वो कहता मुझे नहीं पता, अचानक से यंग मास्टर ये को किसी सांप ने काट लिया। ये सुन के वो कहते सांप ने काट लिया, एम्बुलेंस को फ़ोन करो। हम देखते हैं ये देख के जो सॉन्ग होता है वो कहता है भाई ये सही नहीं है, लगता है आपके हथियार ने किसी और गलत होल में घुस चुका है। ये सुन के वो कहता हाँ, वो कहता है या आपके पास डिटॉक्सिंग है। ये सुन के वो कहता है चुप रहे यार, डिटॉक्सिंग का नाम मतलब मेरे पास नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तोड़ा है, वो है मौत। ये सुन के वो कहता अच्छा। हम देखते हैं हमारा मेकड़ कहता है ओह अच्छा, तो ये एक मिनट, मुझे उस लड़की के अंदर से विच क्राफ्ट का ओरा कैसे महसूस हो रहा है। हाँ ओह अब मैं समझ गई, मुझे लगा ये सब कुछ सॉन्ग पिंग नहीं किया होगा, पर लेकिन ये तो उसके थर्ड ब्रदर ने किया है। इसके अंदर से वही पॉइजनस ओरा मुझे महसूस हो रहा है जो कि मुझे उसे स्पिरिट स्नेक द्वारा मिला था। अच्छा अब मुझे समझ आया, यानी मैंने ये श्वान के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने गलत बंदे पे अटैक कर दिया। खैर कोई ना छोड़ो। हम देखते हैं क्या बोलते हैं जो हमारा अंकल जो होता है वो कहता है अरे नहीं यंग मास्टर ये की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, एम्बुलेंस आने का समय नहीं है, प्लीज़ कोई इनको जल्द से जल्द किसी तरीके से कोई एंटीडोट दो। हम देखते हैं मामी के कहता है अरे झंझट क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। हम देखते हैं उसका जूता लेके उनकी कुछ करने लगता है। ये देखे ससुर कहता है चूचैंग ये तुम आखिरकार क्या कर रहे हो यंग मास्टर ये के शूज़ के साथ। हम मामी के कहता है कुछ नहीं, एक जहर ही दूसरे जहर को काटता है तो बस, और कुछ नहीं। हम देखते हैं मामी के वो जहरीला पानी उसके मुंह के ऊपर दे मारता है जिससे उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। ये देख के वो लोग कहते हैं चूचैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे यंग मास्टर ये के साथ ये सब कुछ करने की। हम मामी के कहता है मैंने कहा ना सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, मैंने कहा ना। हम देखते हैं ये देखे जो फर्स्ट सनीलूज होता है वो कहता है चूचैंग तुमने ये गलत किया है, चूचैंग तुम्हें यंग मास्टर ये से माफ़ी मांगनी होगी। हम देखते हैं अंकल कहता है तुम्हें क्या लगता है चूचैंग तुमने ये क्या किया, यंग मास्टर ये की हालत तो वैसे भी खराब है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ग्रैंडपा को के सजा दिलाऊंगा। हम तभी देखते हैं यंग मास्टर ये को छींक आती है, वो खांसने लगता है। ये देख के वो लोग कह रहे हैं क्या यंग मास्टर ये जिंदा है, अरे अब हम क्या करें। हम देखते हैं यंग मास्टर ये कहता है किसने मुझे बचाया आखिरकार, मेरे अरे ये मेरे चेहरे से ऊपर से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। हम देखते हैं हमारा मेकड़े का ससुर होता है वो इस मौके पे चांस मारता हुआ कहता है यंग मास्टर ये वो मेरे दामाद ने चूचैंग ने आपको बचाया है। ये देख के अंकल कहता है चूचैंग ने आपका शूज़ लेके उसके अंदर पानी डाल के आपके मुंह के ऊपर मारा। ये सुन के वो कहता है क्या चूचैंग ने मुझे बचाया। वो अपने मुंह कहता है अरे यार मुझे नहीं पता इस बंदे ने मुझे क्यों बचाया, पर लेकिन अच्छा अब मुझे पता चला कि वो बदबू क्यों आ रही थी, क्योंकि इसने मेरे मुंह के ऊपर मेरे जूता मारा। अरे बाप रे कितनी गंदी
ये बदबू, मैं बेहोश हो गया। हम देखते हैं वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। एम्बुलेंस भी वहाँ टाइम पे आ जाती है। हम देखते हैं ससुर कहता है अरे नहीं यंग मास्टर ये आपके मुँह से तो झाग निकल रहे हैं। हम देखते हैं फर्स्ट सनी लोग कहता है एम्बुलेंस यहाँ आ चुकी है। हम देखते हैं मामा की वाइफ कहती है ओह चू चैंग, तुमने यंग मास्टर ये को बचा लिया है क्यों, है ना ये पर, लेकिन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तुम्हारे उसके बीच में तो गर्ज था ना। मामा मेगड़ी कहता है अरे छोड़ो इन सब बातों को। ये सुन के वो कहती क्या हुआ, वैसे भी आखिरकार अब हम चले घर पे, हमें वैसे भी कुछ काम है। वैसे भी तुमने अपनी जान को रिस्क में डाल के आखिरकार क्या करने क्या वाले हो। हम हमें कहता है 2 मिनट में तेरा कॉल आ रहा है। हम देते वो फ़ोन उठाता है, वो कहता है ओह हेलो यंग मास्टर शिया कैसे हो। ओ अच्छा हाँ, ओ हुआ बाहर, हाँ क्यों नहीं मैं अभी आता हूँ। ये सुन के वो कहते चू चैंग रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे, आखिरकार क्या तुम वहाँ जाने का सोच रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के वो कहता कम ऑन डार्लिंग, आखिरकार कुछ नहीं होगा, मुझे जाना होगा, वैसे भी यंग मास्टर शिया मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के वो कहते मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी यंग मास्टर शिया के पास तुम्हें जाने की, कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। हमारा मेगड़ी कहता है कम ऑन डार्लिंग, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, आखिरकार हमारा शिया फैमिली के साथ एक कोऑपरेशन है, मुझे कुछ नहीं होगा, झंझट मत लो। मैंने वैसे भी मतलब कि मेरे ब्रदर लोग को कॉल कर दिया, वो मुझे पिकअप करने आ जाएगा। हम देखते हैं हमारा मेगड़ी का साला वहाँ आ जाता है। वो कहता है सिस्टर टेंशन मत लीजिए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको मैं सेफ रखूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुन के वो कहती है अपने मन में, वो अपने मन में कहती है चूचिंग इतना ज़्यादा पावरफुल है, मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो आखिर उसे प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, मैं तो बस दूसरों की टेंशन कर रही हूँ कि चूचिंग कहीं दूसरों को ऑफेंड ना कर दे, उनको किसी प्रकार का कोई हानि ना पहुंचा दे, बाकी टेंशन नहीं है मुझे अपने हस्बैंड की। हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हमारा मेगड़े का साला कहता है दीदी टेंशन मत लीजिए, आपकी जो कीमती चीज़ वो मेरे पास रहेगी अभी कुछ दिन के लिए। ये सुन के वो कहती है एक मिनट, ये इसके कहने का मतलब क्या था, और अभी इन दिनों आज तक के लिए चूचैन को हो क्या गया, ये कुछ ज़्यादा ही अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जा रहा क्या, मुझे अपनी वाइफ होने का फिर से क्या अपना जोर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं तभी हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है मेरी बॉडी हर्ट कर रही है, मुझे दुख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम देखते हैं अंकल कहता है डॉक्टर आप देख नहीं सकते आखिरकार मेरे यंग मास्टर कितनी ज़्यादा पेन में है। ये सुन के वो कहता है सर हमने सारी रिपोर्ट चेक की, ये एकदम सही है, ये इनकी बॉडी एकदम नॉर्मल है, पर फिर भी पता नहीं इतना दर्द कहाँ से हो रहा है। हम देखते हैं वो यंग मास्टर डोंग को, जो कि वो कहता है एक मिनट ये आवाज़ तो यंग मास्टर ये की है। हम देखते वो अंदर जाता है, वो कहता है यंग मास्टर ये आप यहाँ कैसे, आपको इतनी गहरी चोट कहाँ लग गई। ये सुन के वो कहता है चू चैंग ये सब कुछ वापस उस चू चैंग का किया जा रहा है, साले देख क्या रहा है, मैं साले को बड़ी कुत्ते की मौत मारूंगा। ये देख के वो कहता है ओ बाप रे कितनी गंदी बदबू आ रही है, अरे बाप रे चू चैंग ने यंग मास्टर ये के साथ क्या किया था, अरे हाँ मुझे याद है उसने उनको कचरे के डब्बे में डाल दिया था, क्या ये वही बदबू है। वो चिल्ला रहा होता है, वो कहता है देख क्या रहा है जा। ये सुन के वो कहता है यंग मास्टर ये आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने बॉक्सिंग जो जितने भी साथी है बॉक्सिंग क्लब के उन सबको कह के चू चैंग को वो हाल कराऊंगा जो कि आप देख के बहुत खुश होंगे। हम फिर देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं देखते हैं 3 लोगों को, उनके साथ यंग मास्टर शिया भी होता है। वो कहता है क्या बात है आपके यहाँ जीत के नाम आपने कमाल की गेमलिंग खेली है, सच में कमाल का है। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है यंग मास्टर यू हाई क्या हो गया, आपकी ग्रैंडपा को इस बारे में पता चला कि आप क्या बोलते हैं लायन डांस कंपटीशन के लिए आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो फिर आप वो जानते हैं ना वो गुस्से में हो जाएंगे। ये सुन के हम देखते हैं वो बंदा कहता है अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, आखिरकार इन इतने साल हो गए, ग्रैंडपा ने ऑलरेडी मतलब कि इन सब चीज़ों को नोटिस कर लिया, उन्होंने मेरी गैम्बलिंग की स्किल को देखते हुए उन्होंने शायद मुझे परमिशन दे दी, अब उनकी नज़रों में मेरी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ चुकी है, टेंशन मतलब वो आ भी जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसका नाम होता है वांग यू हाई, मतलब कि वांग फैमिली जो है ये उसका यंग मास्टर होता है, समझे। वो कहता है टेंशन मत लो। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा और होता है, वो कहता है हाँ सही कहा, आखिरकार हमारे ब्रदर से कौन ही पंगा ले सकता है, ब्रदर आप कमाल के हो। हम देखते हैं उसके आजू बाजू दोनों लड़कियाँ जो होती है वो कहती है हे डार्लिंग मैंने सुना है तुम्हारी स्किल जो बड़ी कमाल की, तुमने नई स्किल अभी मास्टर की है, हमें दिखाओ ना। ये सुन के वो कहता है क्या, हम वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बड़ा क्वेश्चन तो बढ़िया पूछा कि मुझे भी वैसे शो ऑफ करने का बहुत आदत है। हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने एक पेपर को निकालता है, वो कहता है इसको पपेट मैन कहते हैं, समझे, ये एक पेपर मैन है, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो मैं किसी को भी अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ, इसके ऊपर बस उस बंदे का नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद वो बंदा पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में। ये सुन के एक वो लड़की और उसके साथ वो जो बंदा बैठा होता है वो कहता है अच्छा तो आप किस पर ट्राई करेंगे। हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं वो जो लड़का होता है वो कहता है यंग मास्टर चलिए हम ड्रिंक पीते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है इसके पास बहुत कमाल के मिस्टीरियस ट्रेजर्स हैं जो कि इसके मास्टर द्वारा ऐसे मिले हैं, ये कमाल का ट्रेजर है जिस पे ये नाम लिख के बड़े आराम से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं यंग मास्टर हुआंग वही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पर ट्राई करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं वो कहता है अरे हमने कब कहा, हमारा ये मतलब नहीं है। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है यार हुआंग जो है वो इसकी यही आदत है, ये लड़कियों के सामने अपना शो ऑफ करने लगता है, आई होप यहाँ पे चूचंग ना आए नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है यार। हम तभी देखते हैं वहाँ हमारा गेट खुलता है और वहाँ से हमारा चूचंग निकलता है, वो कहता है सॉरी यंग मास्टर शिया मुझे लेट हो गई। ये देखिए उसके मुंह से उसका पूरा जूस निकल जाता है। हम देखते हैं वो लड़की कहती है यंग मास्टर शिया
क्या क्या ये आपका कोई नया फ्रेंड है? हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है मैं सोच ही रहा था, पर आखिरकार ये साला गलत टाइम में पे गलत जगह आ गया यार, इसको बाद में आना चाहिए, थोड़ा लेट है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है साथ वाला, वो कहता है ओह मैं इसे जानता हूँ, ये तो सॉन्ग फैमिली का वही नालायक सन्नी लियोन है ना, मैं जानता हूँ, क्यों ना हम इसके ऊपर ट्राई करें। वो कहता है इस जैसे इडियट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। हे बच्चे चलो एक काम करो, तुम मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मुझे कुछ काम है तुमसे। ये सुन के मामा एक कहता है अरे यार अभी तो मिले हैं ना, जान ना पहचान, सीधा डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हो, फोन नंबर मांगे तो बात अलग। ये सुन के वो कहता है हाँ चलो दे दो शांति से। मामा एक कहता है वेट कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने जड़ तो नहीं लिखी, और आखिरकार मैं तुम्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ क्यों बताऊं, आखिरकार हम तो अभी अभी मिले हैं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुन के वहाँ पे पूरा मॉल ऑकवर्ड सा हो जाता है। वो अपने मन यंग मास्टर शिया कहता है यार चू चैंग तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ किसको इंसल्ट कर रहे हो, मैंने इसे यहाँ पे इनवाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो यहाँ बिजनेस की बात के लिए इसे इनवाइट करना चाहता था कि मैं और जो हुआंग फैमिली है हम तीनों मिलके यहाँ पे ना बिजनेस करेंगे। अब गया सब कुछ खत्म। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है यंग मास्टर हुई ये चूचंग है मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसे पता नहीं है आपके बारे में, तो प्लीज़ ये हम यहीं रोक देते हैं, मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, अब मेरे पे ट्राई क्यों नहीं करते। ये सुन के वो कहता है भाई तुम इसकी साइड ले रहे हो। वो अपने उन्हें कहता है यार मेरी जो शिया फैमिली जो है आई नो कि हम हुआंग फैमिली के मतलब कि हम हुआंग फैमिली से कमज़ोर तो नहीं है, पर लेकिन इनके मतलब कि ताकतवर भी नहीं है, हम दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर की है, पर लेकिन इस वक्त मैं जो हूँ वो हुआंग फैमिली के टेरिटरी में ही हूँ, इनके इलाके में ही हूँ, कुछ भी हुआ तो मैं मार दूंगा। एक ड्रैगन अगर किसी कुत्ते के इलाके में आ जाए ना तो वहाँ पे कुत्ता जो होता है वो शेर होता है ना कि ड्रैगन, फिर चाहे ड्रैगन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मुझे चूचैन को रोकना होगा। हमारा मेगड़ी कहता है वेट यंग मास्टर शियर रुक जाइए एक मिनट, आपने मुझे आधी रात को यहाँ इस हुआंग फैमिली के इस बंदे इस चीटर से जो कि एक नंबर का नालायक है, इससे आपने मुझे मिलाने के लिए बुलाया है। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है गए लग गए मेरे तो यार, सच में चूचैन तुम्हें कहाँ किस समय कितना ज़्यादा एरोगेंट होना चाहिए इसको खुद को नहीं पता। हम देखते हैं वो बंदा कहता है ओए तेरी हिम्मत कैसे यंग मास्टर हुआंग को ये सब कहने की, अपने घुटने पे आ। हम देखते हैं यंग मास्टर हुआंग जो होता है वो कहता है भूल जाओ घुटने पे आने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी लोग कमज़ोरों को बुली करने की कोई आदत नहीं है। कि सुन के वो कहते क्या, वो कहते हैं कैसा रहेगा हम एक बेट लगाते हैं, मेरे पास एक मैजिक है जो कि मैं एक मैजिकल आर्ट है जो कि मैं मतलब कि शिया भाई के ऊपर इस्तेमाल करूंगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कोई चीटर नहीं हूँ, कोई धोखेबाज नहीं हूँ, अगर मैंने कर लिया तो तुम्हें अपने घुटनों पे आना होगा। हमारा मेगड़ी कहते हैं हाँ क्यों नहीं मुझे मंजूर है, बट वेट अगर मैं घुटने पे आ जाता हूँ तो चलेगा, पर लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे घुटने पे आना होगा। ये सुन के वो कहता है नो प्रॉब्लम मुझे मंजूर है। हम देखते हैं ये सुन के बाकी लोग हंसने लगते हैं। यंग मास्टर शिया कहता है क्यों मुझे गली का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है चू चैंग देखो इसके पास एक कमाल का मैजिकल ट्रेजर है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके पास इसने मतलब कि एक कमाल का, इसने बचपन से एक कमाल का एक मार्शल आर्टिस्ट मैजिशियन मास्टर था जिससे इसने ट्रेनिंग ली है, तुम्हें नहीं पता पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास बहुत कमाल की आर्ट्स है। माँ मेगड़ी कहता है ओ अच्छा झंझट की कोई बात नहीं है, टेंशन मतलब आखिरकार ये क्या ही करेगा, एक पेपर डॉल से तुम्हें कंट्रोल करने की तो कोशिश करेगा, मैं भी देखता हूँ। हमारा मेगड़ी कहता है अरे यार ये सब बचकान से तो मेरा ऑलरेडी मूड भर ही चुका है यार, मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में एक उस दुनिया में मार्शल आर्ट वर्ल्ड में मैं एक इमोर्टल किंग था, मुझे आज तक कोई टच भी नहीं कर पाया, और ऐसे आर्टिफैक्ट तो बोले तो मैं कचरे के डब्बे में नाकता था अपना मुंह पूंछ के। हम देखते हैं वो अपना मतलब कि क्या बोलते हैं तलिस्मन निकाल लेता है जिसके ऊपर वो डेट ऑफ बर्थ निकलता है, वो कहता है ऑलराइट मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है तो अब शो देखने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया जाता है, वो कहते मुझे बहुत नर्वस फील हो रही है, आई होप कुछ गलत ना हो। हम मेगड़ी कहता है टेंशन मत लो तुम मेरे अंडर कंट्रोल में रहोगे झंझट मत लो। हम देखते हैं वो एक पेपर डोल दूसरी निकालता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखता है और उसको सुइया चुबाने लगता है, और फिर वो कहता है अपने हाथ ऊपर करो अपने हाथ ऊपर करो। हम देखते हैं यंग मास्टर जो होता है वो घबरा जाता है। हम मेगड़ी कहता है टेंशन मत लो। हम देखते हैं वो कहता है ये फीलिंग मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, पर लेकिन एक मिनट कुछ भी नहीं हुआ, कोई और अब कोई चीज़ फील ही नहीं हो रही, मतलब तो स्टार्टिंग में अजीब फील हुआ, अब ये क्या हुआ मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। ये देख पे जो यंग मास्टर वांग जो होता है वो कहता है ये क्या हुआ ये काम क्यों नहीं किया। हम देखते हैं उसका साथ वाला कहता है यंग मास्टर हुई क्या हुआ ये काम नहीं कर रहा क्या, वो कहता है नहीं नहीं लगता है थोड़ी कुछ ज़्यादा ही, मैं लगता है मैं अपने कंट्रोल से बाहर चला गया था, कोई बात नहीं हाथ ऊपर करो हाथ ऊपर करो। देखते हैं मामा एक वहाँ हंस रहा होता है, ये देख के जो क्या बोलते हैं हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहते हैं मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्या ये मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, अरे भाई मैं तो बोल तो मैं अपने शरीर की अब मेरा बॉडी मेरे अंडर कंट्रोल में ना कि इसके। देखिए यंग मास्टर हुआंग जो होता है वो कहता है ये हो क्या रहा आखिरकार मेरा ये तलिस्मन काम क्यों नहीं करा, अरे मैं 100% श्योर हूँ या मैंने इसको लाख बार प्रैक्टिस किया था तो भी ये काम कर रहा था, पर आज काम क्यों नहीं कैसे नहीं कर रहा। वो कहता है भाई अपने हाथ ऊपर करो अपने हाथ ऊपर करो, यार हो ही नहीं रहा यार आखिरकार। हम देखते हैं ये देखिए मामी कहता है ये चोदू मोदू आरफे इसको क्या लगता है क्या ये से इसको हाथ ऊपर खड़ा कर सकता है ऐसे कंट्रोल कर सकता है, अरे ऐसे तो मैं कचरे में डब्बे में नाकता था, मैंने जो तलिस्मन लगाया वो बोले तो एक डिवाइन लेवल का तलिस्मन है। फिर वो कहता है यंग मास्टर हुआंग कोई और दूसरी वर्ड है तो कह सकते हो, वैसे भी
आप फेल हो चुके हो, आप रहने दीजिए, समझे, ये कॉस्प्ले आप किसी और के सामने कीजिएगा। ये सुन के वो कहता है तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो आखिरकार। ये देखिए उसका साथ वाला कह रहा है तुम अपने आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है यंग मास्टर हुई टेंशन मत लीजिए, चूचेंग बस मजाक कर रहा है, टेंशन मत लीजिए, हम इस पार्टी को यहीं खत्म करते हैं, मैं और चूचेंग जरा बाहर जाते हैं। हम मेकिंग द वेट, देखो इसने अभी भी क्या कहा था, इसने कहा था अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं यहाँ अपने घुटने टेकूंगा, और अगर ये हार जाता है तो इसको यहाँ पे घुटने टेकने होंगे, तो घुटने टेको यार। ये सुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरे भाई को इस तरह कहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, समझे ना। वो कहता है चूचैन तुम सही हो, ठीक है, तो जैसा कि तुमने कहा था मैं करूँगा, पर लेकिन मैं नील डाउन तो कर रहा हूँ, पर लेकिन तुम्हें हैंडल करना होगा सारी सिचुएशन। ये सुन के वो कहता है ठीक है तो तुम बस नील डाउन करो। हम देखते हैं ये मास्टर शेयर कहता है अरे नहीं चूचैन तुम अपने एरोगेंस से बाहर जा रहे हो। वो नील डाउन हो जाता है। वो कहता है पर अब चूचैन अब जो तुम्हारे साथ होगा उसका अंजाम तुम खुद देखोगे। वो कहता है अब यहाँ पे अर्थ का बस मौत का तांडव होगा। हम देखते हैं ये देख के वो लोग कहते हैं अरे नहीं बाप रे सच में यंग मास्टर हुई ने चूचेंग के सामने अपनी नील डाउन कर लिए, अब क्या होगा। हम अमेंकड़ी कहते हैं ठीक है अब खड़े हो जाओ। ये देखिए जो यंग मास्टर शिया अपने मन में कहता है एक क्या चूचेंग तो एक एम्पर की तरह बिहेव कर रहा है, ये करना क्या चाहता है। हम तब देखते हैं उनको चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया होता है। वो कहता है अरे नहीं क्या यार ये रिवेंज लेना चाहता है क्या। यंग मास्टर हुई कहता है तो चूचेंग मैंने क्या कहा था, अब मौत का तांडव होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं जो उसका साथ वाला बंदा होता है वो कहता है टेंशन मत लो, यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, इन दोनों के हाथ पैर तोड़ दो। हम देखते हैं यंग मास्टर जो क्या बोलता है शिया जो होता है वो कहता है चूचैंग देखो तुम्हारे साथ मैं कोऑपरेशन में हूँ तो ट्रैवल चलो कोई बात नहीं, पर लेकिन मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा इन सबसे लड़ने की। वो कहता है टेंशन मत लो चूचैंग मैं हूँ। हम देखते हैं हमारा चूचैंग कहता है टेंशन क्यों ले रहे हो, आखिरकार मैं अकेला इन सब के ऊपर भारी हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या, हमारा मेक एकदम लाइट की स्पीड में क्या बोलते हैं यंग मास्टर हुई की तरफ जा रहा होता है। ये देखिए यंग मास्टर हुई कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे को पकड़ सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे को छूने की। पर हमारा मेक पलक झपकती उसके आगे आ जाता है। ये देखिए वो हैरान हो जाता है और हमारा मेक उसका गला पकड़ के उसकी दीवार के अंदर फिट कर देता है। वो कहता है नल्ले कहीं के 2-3 ट्रिक क्या सीख ली, अपने आप को किंग मानने लगे, तुम्हें नहीं पता क्या कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, यू डोंट नो माई आइडेंटिटी सो डोंट बी रूड टू मी। हम देखते हैं ये देख के जो यंग सारे लोग होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं। यंग मास्टर क्या कहते हैं बाप रे यंग मास्टर हुई जो है वो बचपन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हैं, पर लेकिन ये आखिरकार हुआ कैसे, चूचैन ने तो बस इनको अपने एक हाथ से हरा दिया और दीवार के अंदर फिट कर दिया। और